जूनिची जो कि ना ही दिखने में अच्छा होता है, ना ही पढ़ाई में अच्छा होता है और ना ही कहे तो स्टाइलिश वगैरह होता है, लेकिन उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी भी एक गर्लफ्रेंड हो, क्योंकि हर कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में घूमता है। इसीलिए एक दिन उसकी सबसे पॉपुलर जो गर्ल होती है यानी स्कूल के अंदर, यानी जिसको सबसे एक ब्यूटी बुलाया जाता है, वह उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है और यहाँ तक उसके साथ में प्लॉट डेवलप करने के लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, थोड़ा पीछे हट कर देखते हैं। क्लास की न्यू ईयर स्टार्ट हुई होती है, यहाँ पर की सारे स्टूडेंट्स होते हैं, फर्स्ट डे स्कूल आ रहे होते हैं, जहाँ पर की सारे के सारे स्टूडेंट कपल्स में होते हैं। सबकी गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन वह बेचारा जल रहा होता है ये सब देख देख के। अकेला नहीं होता है, उसके 3 फ्रेंड और होते हैं, वह भी यही देख देख कर बहुत जल रहे होते हैं, क्योंकि हर कोई अपने गर्लफ्रेंड के साथ में मस्त टाइम स्पेंड कर रहा होता है। लेकिन उन लोगों के पास में गर्लफ्रेंड क्या है, गर्ल नाम की दोस्त भी नहीं होती है। इसीलिए उनके अंदर इतनी आग लगी पड़ी होती है कि शायद यदि हो सके तो सभी का ही ब्रेकअप करा दें। लेकिन जूनिची भी यही अपनी प्लानिंग कर रहा होता है कि शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो पाएगी। अचानक से नीनी नाम की एक गर्ल उसके पास में आती है, जो कि एक शॉर्ट हाइटेड गर्ल होती है, जो कि लॉली गर्ल टाइप कह सकते हैं। वो उसको लंच बॉक्स देना चाहती है, लेकिन वह कहता है वैसे तुम अभी भी एक बच्ची की बच्ची लगती हो इतनी एज में होने के बाद भी। वह कहती है ऑफ कोर्स मैं इसी टाइप की हूँ। और हाँ, वो उसके साथ में काफी ज्यादा फैमिलियर लग रही होती है। उसके फ्रेंड आकर पूछते हैं वैसे जूनिची आखिर वह गर्ल कौन थी, तो वह कहने लगता है उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, जो उसके लिए एक उसकी लिटिल सिस्टर की तरह ही है। लेकिन वे लोग कहते हैं उसके बारे में उन लोगों को इंट्रोडक्शन देने के लिए उनसे इंट्रोड्यूस कराओ जरा, क्योंकि उसके जो हक टाइट्स होते हैं, हाँ, इसका मतलब अगर नहीं जानती हो ना तो तुम एनवी मत देखो, जाओ तुम जाकर पोको ही देखो। इसीलिए वे सारे लोग बहुत ही चेयरअप होते हैं और कहते हैं एक बार बस मौका मिल जाए उसे इंट्रोडक्शन करने का तो हाँ उसके लिए भी वह फिट बैठ जाएंगे। लेकिन इस तरह के उनके बिहेवियर को देखकर, चेयरअप देखकर वह समझ जाता है कि हमारा जो ग्रुप है उससे लोग इतने ज़्यादा दूर क्यों रहते हैं, क्योंकि ये लोग साले उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, इसी वजह से कौन उनके करीब आएगा। लेकिन एक ब्लैक हेयर गर्ल, इसका नाम यूई होता है, वह भी उसके पास आती है और उसे कहती है जूनिची ये काफ़ी अच्छा है कि इस साल भी हम लोग सेम क्लास में हैं और मैं आशा करती हूँ कि इस साल हम थोड़ी सी ज़्यादा बातें करें आपस में। इस बात को देखकर तो उसके फ्रेंड फिर से जल भुंज कर राख हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये गर्ल कौन थी, तुम तो वैसे काफ़ी ज़्यादा ही ठीक ठाक लग रहे हो उसके साथ में। हाँ, यदि उसके टाइट्स थोड़ी से फ्लैट नहीं होते तो ये सच में एक परफेक्ट गर्ल होती। लेकिन चिंता मत करो, ये भी एक नेचुरल ही है। जूनची अपने फ्रेंड से कहता है ये आखिर तुम क्या कर रहे हो, भाई ये गर्ल है, उसकी एक फ्रेंड है, इसीलिए उसको कोई मिल्क फैक्ट्री मत समझो। लेकिन वे बंदे कहाँ सुनने वाले होते हैं, ये सब एक नेचुरल मान रहे होते हैं। लेकिन सारे के सारे कुछ 18+ मैगजीन को पढ़ रहे होते हैं, इस वजह से सारे लोग उनको डिस्कस्टिंग बुलाते हैं। लेकिन एक मैगजीन जूनची को भी उसका एक फ्रेंड पकड़ा देता है, जिसको देख ही रहा होता है। लेकिन हक टाइट को देखकर वे एकदम खुश हो जाता है और कहता है हाँ शायद इसको पढ़ना तो बर्थ लग रहा है। लेकिन तभी उसी टाइम पर उसकी एक क्लासमेट होती है युकाना, उसके पीछे आती है और उसकी आवाज़ सुनकर वह तुरंत घबरा जाता है और मैगजीन को नीचे फेंक देता है। उठाने से पहले वो उसका पैर रख देती है और अब वो उसको डिस्गस्टिंग यानी एक बेकार बंदा बुला रही होती है, जो कि बिल्कुल घटिया बुला रही होती है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बेचारा अकेला भी बैठा रह गया होता है। क्लास के बाद सारे स्टूडेंट जिस जगह बैठे होते हैं, मतलब उसकी गैंग के स्टूडेंट जगह बैठे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं युकाना की स्कर्ट के नीचे देखने के बारे में। काफ़ी अच्छी एक प्लानिंग होती है, इतने प्लानिंग अगर एग्जाम में कर ले तो मेरे ख्याल से टॉपर्स की जगह जो है इनके लिए मिल सकती है। लेकिन वे इस बात पर कहता है यदि तुम ऐसा करोगे तो पता ना सुकाना कितनी ज़्यादा गुस्सा होगी। लेकिन उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। वे कहता है कि तुम्हें ऐसा आइडिया क्यों आया, तो वे बताते हैं हम एक मैगजीन पढ़ी थी, यदि गर्ल से ऐसा कुछ करने के लिए कहा जाता है तो हाँ वे उनके साथ में आने के लिए तैयार हो जाती हैं सभी जगह पर। इस बात पर अपनी फैंटेसी में खो जाता है कि आखिर वह क्या क्या कर सकता है यदि सुकाना उसके पास में आएगी तो। लेकिन उसके फ्रेंड्स होते हैं इसी टाइम पर एक पूरा प्लान बना लेते हैं और प्लान बना रहे होते हैं कि किसको भेजना है, तो हाँ जूनिची को भेज दिया जाए सुकाना का सामना करने के लिए। लेकिन बेचारा अब क्या करे, मना करना चाहता है क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन फ्रेंड्स उसका एक लव लेटर लिखते हैं और बाहर बुलाने के लिए सुकाना के लॉकर में डाल देते हैं। सुकाना के पास में उसकी एक फ्रेंड आई होती है रैंको, तुरंत ही वो उसको मना कर देती है उस लेटर को देखने के बाद कि वह अपने घर अकेला चले जाए, अभी वह थोड़ा सा उसके काम है। नेक्स्ट वो लेटर को देखने के बाद उस जगह पर मिलने आ चुकी होती है यहाँ पर कि जूनची होता है। लेकिन जूनची बेचारे के पास में शब्द भी नहीं होते आखिर उसे क्या कहना है कि उसके फ्रेंड से यहाँ पर उनको जबरदस्ती भेजा होता है। लेकिन अब उसको कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा, तुरंत ही वो उसके सामने घुटनों पर आ जाता है और कहता है प्लीज़ मेरे साथ में बाहर घूमने चलो। लेकिन वो उसको एक बेकार, एक घटिया किस्म का व्यक्ति बुला रही होती है, एक अगली यानी कि जो कि बेकार दिखने में है बुला रही होती है। बेचारे का दिल टूट जाता है क्योंकि हर कोई व्यक्ति उसको यही तो मानता है, सच्चाई भी है, ये मानने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नीचे से लुक मिल रहा होता है ट्रीजर देखने का, वह काफ़ी अच्छा होता है। मैं सोचता इसी तरह से थोड़ा और रहूँगा तो हाँ क्लोजर लुक ले पाऊंगा, यानी पास से देख पाऊंगा। लेकिन सुकाना कहती क्या तुम अभी यहाँ से उठ सकती हो, वह कहता नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तो उससे और भी कुछ देखना है ना। लेकिन वह पूछने लगती है ठीक है तो फिर मुझे ये बताओ आखिर तो मुझे पसंद क्यों करती हो। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है, लेकिन वह ये चीज़ नहीं बता सकता है वरना सुकाना उस पर गुस्सा हो जाएगी। लेकिन
वह कहती है क्या तुम मुझे इस तरह से हक टाइट को देखकर या फिर इस तरह से मुझे देखकर देखने में ज़्यादा पसंद करते हो, इस वजह से पसंद करते हो, तो तुम छोड़ दो, भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ में बाहर जाने के बारे में सोचने वाली नहीं हूँ। इस बात तो सोचने लगता है यदि सारी गर्ल्स को, स्टूडेंट्स को पता चल गया इसके बारे में तो मुझे इतने ज़्यादा घटिया लोग समझेंगे कि मुझसे दूर भागने लगेंगे, और इसीलिए उसके पास में अभी एक शब्द भी नहीं होता है कहने के लिए। लेकिन तुरंत ही वह नीचे तरफ बैठ जाती है उसे बात करने के लिए। लेकिन तभी वह नीचे और देखने लगता है जैसे और भी उसे ठीक से सब कुछ दिख रहा होता है। लेकिन तभी उसकी ग्रीन पर्सनालिटी उसके सामने आ जाती है जो कि पूरी तरह से एक ठरकी व्यक्ति की होती है, और जो कि असली पर्सनालिटी से फाइट कर रही होती है। आखिरकार ठरकी पर्सनालिटी जीत चुकी होती है, इसलिए और भी उसको देखना चाहता है। लेकिन इस बात पर उसको थोड़ा गुस्से में देखती है और क्या कर रहा है वह पूछती है। वह कहता है मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी स्कर्ट छोटी है इसी जैसे अब मैं क्या कर सकता हूँ। वह कहते हैं ठीक है। वो और उससे ज़्यादा क्लोज आ जाती है जिससे कि वह उसको और ठीक से देख सके। जो नीचे सोचने लगता है आखिर वह करने की क्या कोशिश कर रही है, लेकिन तब उसके पास जाती है और कहती है वैसे यहाँ पर हम लोग अकेले, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो तुम जो भी रिक्वेस्ट करोगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ, चलो हम साइड में चलते हैं। लेकिन जून जी की आवाज़ में उनका हालत खराब हो जाती है। लेकिन जिस तरह से वो इतना शॉक्ड उसको और देख रही होती है और उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, वह समझ जाती है वर्जिन है और वह सच में एक ठरकी भी है। लेकिन वो पूछते कि सच में वो उसको पसंद करता है। लेकिन अब बेचारी अब तक जो डिजिनिटी उसकी बची होती है उसको सेव करने के लिए वहाँ से वो जाने लगता है, उसे भी एक ट्रैप मार रहा होता है। लेकिन तुरंत ही वो उसको रोक लेती है और कहती है यदि तुम सच में मुझे पसंद करते हो ठीक है, हम कल साथ में बाहर घूमने चलेंगे। लेकिन अब घर आ गया होता है, इसी बारे में सोच रहा होता है कि आखिर उसने उसके ऑफर को एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि वह तो एक पॉपुलर गर्ल है पूरी स्कूल के अंदर। यदि वो उसके साथ में हो सकता है, लेकिन उसकी दूसरी पर्सनालिटी कह रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इतनी पॉपुलर है तो बस वह उसको कुछ होप दे रही है जो कि झूठी होप्स हैं, इसलिए इन आशाओं पर ना रहे वह। लेकिन वह कहती थी ऐसा हुआ तो सच में कितना कुछ हो सकता है ना, यदि हम क्लास वगैरह में अकेले होंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल जा रहा होता है तो अपनी सोच में खोया होता है आज भी युकाना से मिलने के बारे में। लेकिन तो उसके फ्रेंड आते हैं और कहते हैं ओ वैसे दोस्त माफ़ करना, हमने जो भी तुम्हारे लिए कर दिया था ना उस वजह से हाँ तुम्हारे लिए काफ़ी दिक्कत होगी, लेकिन चिंता मत करो, जो भी तुम्हारे बारे में रूमर्स फैलेंगे उस स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल द्वारा हम फिर भी तुम्हारे दोस्त बने रहेंगे। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं बेचारे के दिल से छू जाते हैं कि सच में हमें कोई गर्ल की ज़रूरत नहीं है, हम जो 4 फ्रेंड्स हैं ना पक्के फ्रेंड्स हैं। अचानक से उसके पास एक मैसेज आता है जो कि युकाना ने अपने बाथरूम में एक पिक्चर भेजी होती है। इकलौती पिक्चर काफ़ी होती है उन लोगों की दोस्ती को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तुरंत ही वे कह देते हैं नहीं नहीं हम तेरे दोस्त नहीं है बे। लेकिन वह बेचारा समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन सिम्पे और कागो कहते हैं नहीं नहीं हम तुमसे अब दोस्ती नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी तो पहले से एक गर्ल है। लेकिन इसमें मिनोरू पूछता है वैसे क्या युकागा की कोई यंगर सिस्टर भी है, लेकिन अब क्या कहे। लेकिन इन सबके बीच में फ्रेंड तो फ्रेंड ही होते हैं। इस पर सिंपे कहता है वैसे तुमने अब तक उसको किस किया है फिर नहीं। वह कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। वह कहता है ऑफ कोर्स किस तो अभी गर्ल्स के लिए ऐसा हो गया है ना, जैसे सांस ही ले जाते हैं इसलिए इतना कॉमन हो गया कि तुम क्या कह रहे हो। लेकिन इस बात पर जो नीचे बेचारा सोचने लगता है कि सच में उसकी इतने स्टैंडर्ड को गिराएगी और वो उसको किस करेगी। लेकिन सिंपे कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए कि वैसे तुम्हें अभी युकाना को किरियोकी लेकर जाना चाहिए। वह कहने लगता है कि ये मतलब क्या है, तो वह कहने लगता है ऑफ कोर्स ये काफ़ी अधिक अच्छा होता है कपल्स के लिए। मतलब जहाँ पर जाने के बाद तुम्हें पहला रूल होगा कि हाँ उनके साथ में तुम्हें गाना वगैरह गाना है जिसके साथ में तुम्हारी करीबियाँ बढ़ती हैं। तो जब वह क्लॉथ रिमूव करी तो तुम हाँ मैं कुछ इतना ज़्यादा इमेजिन कर लेता उन चीज़ों के बारे में। वैसे भी अब तक तो कोई गर्लफ्रेंड बनी नहीं, लेकिन इमेजिनेशन में काफ़ी आगे होता है। तुरंत ही उसकी नोज से ब्लीडिंग होने लगी होती है ज़्यादा सोचने की वजह से। कहने लगता है कैंची मुझे माफ़ करना, मैं इस तरह से आज मर रहा हूँ, लेकिन मेरी मौत को इस तरह से जाया मत जाने देना। मैंने तुम्हें जो भी सिखाया उसको यूज में जरूर लेकर आना। नेक्स्ट वे क्लास में आ चुका होता, सोच रहा होता कि वह किस तरह से बात कर सकता है युकाना से। तुरंत यूई मिलती है उसे और कहती है जुनची क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वह कहता है नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वैसे ही एक गर्ल से दूसरी गर्ल के बारे में और सीक्रेट के बारे में कैसे डिस्कस कर सकता है। अचानक जहाँ पर युकाना आती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है, और हाँ सच में उसके लिए काफ़ी एंजॉयबल होता है। लेकिन सब लोग ये देखकर शॉक जाती हैं कि सच में ये लोग इतने ज़्यादा क्लोज पहले से थे। लेकिन युकाना अनाउंस करती है कि हम लोग डेट कर रहे हैं। ये सच में एक शॉकिंग न्यूज़ होती है सभी लोगों के लिए। लेकिन बेचारा सोच रहा होता है कि सच में मेरे पास तो एक मौका भी नहीं था जिससे कि मैं किरियोकी के बारे में युकाना से पूछ सकूं। लेकिन नेक्स्ट बैठा होता है सोचने लगता है किरियोकी के बारे में, जैसे कि उसके फ्रेंड्स ने उसको सजेशन दिया था कि उसके बारे में जरूर युकाना से पूछे। लेकिन उसको लग नहीं रहा होता है कि युकाना से पूछ ही पाएगा। तभी उसके फ्रेंड्स आते हैं अंदर, और लेकिन जब ये खबर मिली होती है डेटिंग वाली तो तुरंत ही भाग जाते हैं वहाँ से। वह बुलाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं, आखिरकार उन्हें पकड़ लेता है। बात करने की कोशिश करता है तो वह कहते हैं हे तुम एक बेकार हो, तुम अलग हो यहाँ से, क्योंकि तुम बहुत क्यूट गर्ल को डेट कर रहे हो इसीलिए तुम लोग हमसे अलग हो। वह कहते हैं लेकिन तुम्हारे जैसे हुआ है, तुमने मुझे इसमें फंसाया है। लेकिन वह कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, उनकी इतनी जली पड़ी होती है
फ्रेंड के तौर पर बस, कि वे बेचारे वहाँ से चले जाते हैं एक GTA गेम की तरह ही। नेक्स्ट युकाना उसके पास आती है और कहती है कि तुम मेरे साथ में चलोगे, हम थोड़ा प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहिए साथ में। वह कहने लगता है कहाँ पर, तो कहती है एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि हमारे पास में एक अलग इकलौता बिल्कुल हम दोनों लोग ही हों और टाइम को स्पेंड कर सके। नेक्स्ट वो उसके साथ में बाहर जा रहा होता है। नीने जो कि खड़ी होती बाहर इंतजार कर रही होती है। जब उसकी नजर जाती है युकाना किस तरह से जुनची को ले जा रही है तो पूछती है कि ये क्या चल रहा है। युकाना कहती है हम लोग डेट कर रहे हैं। इस बात पर तुरंत रोती वहाँ से भाग जाती है। वह पूछती है आखिर क्या हुआ, तो जुनिची बताता है हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और मैं उसको अपनी एक लिटिल सिस्टर की तरह मानता हूँ। वह कहती ठीक है तो फिर हम साथ में चलते हैं। नेक्स्ट वे लोग एक करोकी में आ जाते हैं जिसे देखने के बाद सोचने लगता है शायद मेरे पास में अब एक मौका हो सकता है कि जो सिंपे ने बताया था उस प्लेन को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। लेकिन तभी युकाना उससे कहती है मेरा कोई फ्रेंड फ्री नहीं था इसलिए मैं तुमको यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो सोचने लगता है क्या उसने मुझे एक रिप्लेसमेंट के तौर पर लेकर आई है, मतलब कोई नहीं मिला इसीलिए लेकर आई है। लेकिन वह कहती है तुम इसको एक डेट भी मान सकते हो। वह सोचने लगता है कितने ज़्यादा क्यूट है वह। नेक्स्ट पे वहाँ से चली जाती है लेकिन वहाँ पर एक नोट पड़ता है जिस पे लिखा होता है कि कोई भी एडल्ट या फिर कोई नोटी थिंग्स यहाँ पर ना करे। तो सोचने लगता है जैसे सिंपी ने कहा था कि साथ यहाँ पर लोग आकार हाँ उल्टी करते हैं, जरूर करते हैं जैसा कि आप समझ रहे हो। लेकिन तब उसके पास में आई होती है युकाना और जो कि उसके लिए कोई जूसेस वगैरह पीने के लाई होती है जो उसके अंदर काफ़ी करीब चली जाती है। लेकिन सोचने लगता है कि सच में भाई ये सब जानबूझकर कर रही थी। लेकिन तभी देखने लगता है युकाना जिसके पास में माइक होता है वो उसके साथ में खेलने लगी होती है। वह सोचने लगता है उसके बारे में शायद वह कुछ अलग प्लानिंग बना रही है। लेकिन अचानक से वह गाना स्टार्ट कर देती है उसकी प्लानिंग पर पानी फेरती हुई। जो गाना वह गा रही होती है इसके साथ में वह कहती है उसी भी एक गाने को चूज करने के लिए। इस बात को सोचने लगता है कि मुझे तो इस तरह के कोई गाने नहीं आते हैं, लेकिन हाँ रोडू थैम सॉन्ग ये सब जब मैं जरूरी गा सकता हूँ। लेकिन ये देखकर शौक जाता है जब वही सॉन्ग को युकाना भी गाने लगती है, लेकिन जिसके साथ में कुछ और सॉन्ग को चूज करते हैं जो कि एनिमी सॉन्ग होते हैं और दोनों गाने स्टार्ट करते हैं। टाइम काफ़ी अच्छे से स्पेंड कर रहे होते हैं। इस बात पर कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम भी कुछ एनिमी सॉन्ग जानती होगी। मैं कहने लगती है ऑफ कोर्स मेरे पास में बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जिनको मुझे पसंद करती हूँ। नेक्स्ट जो सेकंड टास्क होता है पूरा हो चुका होता है और जो प्लान होता है वह थर्ड टास्क की तरफ जा रहा होता है। जैसे कि उसने फ्रेंड में कहा था थर्ड टास्क में वह क्या क्या कर सकता है कि उसके पास में मौका हो सकता है, इस बारे में सोचता है। युकाना कहते उसे काफ़ी ज़्यादा ही गर्मी लग रही है इसलिए ऊपर की जैकेट को निकाल देती है। अब यहाँ पर उसकी तीन जो पर्सनालिटीज होती हैं वह प्लानिंग कर रही होती हैं। अचानक से उसकी एक और चौथी पर्सनालिटी आ जाती है जो कि काफ़ी कूल पर्सनालिटी होती है। तीनों कहती हैं आखिर ये गधा यहाँ पर कैसे आ गया और ये है कौन। वह कहने लगता है ऑफकोर्स तुम लोग यूजलेस और कुछ भी नहीं, रुको मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं इन चीज़ों में एक रोमांटिक कैरेक्टर की तरह काफ़ी अच्छा हूँ। वह सोचने लगता है कि सच में उसको आगे तरफ बढ़ना चाहिए। तुरंत ही युकाना के करीब चला जाता है जिससे उसको किस कर सके। लेकिन मैं तुरंत ही कहती है सच में तुम्हारी नोच कितनी ज़्यादा अगली है। इस बात से बेचारा टूट जाता है जिसके साथ वह वहीं बैठा रह जाता है। लेकिन वह कहती है चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, कहकर चली जाती है। लेकिन वह सोचने लगती है जिस तरह से जुनची उसको किस करने जा रहा था वह काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड होती है, ब्लश कर रही होती है। नेक्स्ट वह बाहर आ जाता है। अभी बेचारा उसी ट्रूमा से नहीं निकला होता है जो भी अंदर हुआ होता है। लेकिन युकाना कहती है तुम्हारे साथ में इस तरह से समय को व्यतीत करना काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए काफ़ी खुश होकर सब कह रही होती है। इससे वह भी खुश हो जाता है, कहता सच में ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन तभी देखते हैं रैंक को जिसकी फ्रेंड होती है सब दूर से देखकर काफ़ी गुस्से में दिख रही होती है। नेक्स्ट जो नीचे होता है लॉकर खोलते हैं, यहाँ पर उसे एक लव लेटर मिलता है। उसके फ्रेंड्स देखते हैं और शॉक्ड जाते हैं क्या तुम्हारे पास एक और लव लेटर। लेकिन वह कहता है अरे नहीं शायद इसने गलती से डाल दिया होगा, यहाँ पे प्रैंक किया होगा। लेकिन वह कहते हैं तुम्हें इस लव लेटर को जाना चाहिए लेकर जहाँ पर तुम्हें बुलाया गया है। लेकिन वह अपनी गर्लफ्रेंड युकाना को बताए बिना ये सब नहीं कर सकता है और ना ही किसी और गर्ल से मिल सकता है। लेकिन उसके फ्रेंड इस बात पर दबाव डालते हैं और कहते हैं इस तरह से उसे जाना ही चाहिए, इस तरह से वो एक लव लेटर को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, नहीं मिलने जाने की वजह से। लेकिन एगो सिंपल से पूछता है कि इतनी ज़्यादा इंसिस्ट क्यों कर रहा है। तो वह कहता है ऑफकोर्स जितनी ज़्यादा गर्ल्स जुनची के आसपास में होंगी उन लोगों के पास में अच्छा मौका होगा कि उसके साथ में फ्रेंड बन के रह सकते हैं। इतनी ज़्यादा चीयर अप देखकर समझ जाता है सच में सबसे बड़ा रिग्रेट है उन लोगों को अपने साथ में रखना। नेक्स्ट आ चुका होता है उसी जगह पर जहाँ पर कि उसको मिलने बुलाया गया होता है। देखकर शौक जाता है वहाँ पर रैंक होती है, लेकिन वह तुरंत उसकी बहुत करीब आने लगती है और वह भी अपने आपको शो करने लगती है जिस वजह से बेचारा बहुत ज़्यादा ही ब्लश करने लगता है, एम्बेरस भी होता है। आखिर वह क्या करना चाहती है, लेकिन वह उसके पास में जाकर उसको स्मेल करने की कोशिश करती है। अब तो बेचारे की हालत खराब हो जाती है, वहीं पर वह गिर जाता है जिसके साथ में वो उसको ऊपर बैठती है और फिर वह उसको टीच करने लगी होती है कुछ ज़्यादा ही। लेकिन तुरंत ही वहाँ पर आ जाती है युकाना और वह, लेकिन जिसको देखने के बाद जुनची डर जाता है कि अब वह किस तरह से इसको एक्सप्लेन करने वाला है कि किसी और गर्ल के साथ में यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन वह उसको इग्नोर मारती है और सीधा पूछती है रैंको से आखिर वह उसके साथ में जुनची के साथ में क्या कर रही है। लेकिन वह बताने लगती है देखो ये है रैंको जो कि मेरी एक फ्रेंड है और हाँ इसके टाइट्स उससे ज़्यादा लार्ज साइज में है। ये सुनकर तो वह शौक ज़्यादा आखिर वह गर्ल्स क्या बात कर रही हैं, लेकिन वह चाइल्डहुड फ्रेंड्स है इसीलिए
वह छोटे पैसे ही ऐसी है और हाँ जो उसके साइज है वह छोटे पैसे ही ज़्यादा है। इस बात से वह तुरंत ही उसके पास जाने लगती है और युकाना को वह टीच करने लगी होती है, जिसको देखकर वह खुद शॉक्ड रहता है। जिस तरह से वह उसको रब कर रही होती है वह खुद बेचारे की सांसें तेज चलने लगी होती हैं, बिकॉज ये चीज़ें शायद उसको इनकॉग्निटो टैब में देखना ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पूछने लगती है आखिर वह जूनिची के साथ में कितना आगे तक गई है, इस बात को तुरंत युकाना यहीं पर छोड़ देती है और इसी के साथ जूनिची के साथ वहाँ से निकल जाती है और कह रही होती है रैंको से थोड़ा दूरी बनाकर रखने के लिए वह काफ़ी खतरनाक गर्ल है। लेकिन रैंको तो काफ़ी गुस्से में दिख रही होती है, उन दोनों को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रही होती है अपनी रिलेशनशिप को। नेक्स्ट जूनिची जब घर होता है तो उसके पास एक मैसेज आया होता है युकाना की तरफ से और वह रैंको के साथ में शॉपिंग पर जाना चाहती है। नेक्स्ट भी आ जाते हैं एक मॉल में जहाँ पर कि जो भी युकाना करने की कोशिश कर रही होती है सब कुछ रैंको डिस्ट्रॉय कर रही होती है। नैनो भी देख लेती है दोनों गर्ल्स को एक साथ में। जूनिची की तो सोचती साथ उसकी दो गर्लफ्रेंड बेचारी हैंग आउट करने के लिए निकल जाती है नेक्स्ट शॉपिंग एरिया में, जहाँ पर कि दो ड्रेसेस को पिक करती है और पूछती है कि इनमें से कौन सी उस पर ज़्यादा फिट रहेगी। वह तुरंत ही दूसरी को चूज करता है, उसके ऊपर ज़्यादा अच्छी लगेगी, अपने ख्यालों में खो जाता है। लेकिन तुरंत ही रैंको आती है और कहती है वह दूसरी बारी को ज़्यादा प्रेफर करेगी जिससे कि वह अपने हैंड्स को भी शो कर सकेगी, यानी वह हाथों को भी दिखा सकती है। जिसके साथ में दोनों ड्रेस चेंज करके आते हैं। लेकिन जिसे वह युकाना को देख रहा होता है वह शॉक्ड रह जाता है। बेचते से उसको घूरते हुए देखकर कहती है तुम सच में मुझे गर्दन से नीचे ही देखती हो, और इस बात पर गुस्से होती है। लेकिन वह कहता नहीं ऐसा नहीं है, वह पैरों तक भी देखता है। इसके साथ में वे लोग वहाँ से शॉपिंग पूरी करते हैं और निकल जाते हैं, जहाँ पर कुछ बॉयज मिलती हैं और उनको रोकने की कोशिश करती हैं और इस पर युकाना से पूछती हैं कि अब स्टेशन का रास्ता बता सकती है। वह बताती उधर की साइड पर है, लेकिन अभी भी युकाना का पीछा नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस वजह से तुरंत ही जूनिची बीच में आता है और कहता है उन लोगों से उनको परेशान ना करने के लिए, लेकिन वे लोग उसको इस तरह से फेंक देते हैं जैसे कि वे कचरा हो, बिल्कुल सीरियस नहीं लेते हैं। जिसके साथ में रैंको कहती है उसके बजाय मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ में, चलो हम थोड़ी सी बात कर लेंगे जो तुम बात करना चाहते हो। जिसके साथ में निकल जाती है, लेकिन वापस अकेले आती है। तुरंत जूनिची पूछता है क्या वह ठीक है, तुम्हें चोट वगैरह तो नहीं लगी है ना। लेकिन चिंता मत करो, मैं तो बस लोगों के साथ में थोड़ी सी बात की थी अपने पंचिस के साथ में। नेक्स्ट जूनिची अपने घर जा रहा होता है, लेकिन सोच रहा होता है काफी सैड होती हो कि इस तरह से भी उन गर्ल्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, कितना कमजोर है वह। लेकिन घर के रास्ते में मिलती है उसको रैंको और वह तुरंत ही उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ में आना चाहोगे। वह अपने घर में उसको इन्वाइट कर लेती है, यहाँ पर जबरदस्ती ले आती है। वह कहने लगता है आखिर वह यहाँ पर किस लिए आई है, लेकिन वो उसको तुरंत ही पकड़ती और हक कर लेती है और कहती क्या तुम सच में इनको एंजॉय करना चाहती हो। वह कहने लगती है तुम्हें शायद दूर हट जाना चाहिए, लेकिन वह कहती है तुम्हारे लिए काफी अच्छा मौका है ना, क्योंकि हर कोई इसे पसंद करता है। वैसे चाहो तो तुम युकाना के लिए वेट कर सकती हो, यहाँ पर अभी के अभी एक मैन भी बन सकती हो। लेकिन इस चीज से बेचारा बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है, उसका दिमाग गोल गोल घूम रहा होता है, कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या कहना चाहिए। लेकिन उसके दिमाग में केवल युकाना की पिक्चर्स घूम रही होती हैं, जिस तरह से वह कितनी खुश होती है जब वो उसके साथ होती है। इसलिए तुरंत उसको पीछे हटा देता है और कहता है कि वह ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, वह वेट करेगा युकाना को, उसको वह धोखा नहीं दे सकता चाहे वह लूजर क्यों ना हो फिर भी। लेकिन इस बात से तुरंत ही बस बहुत गुस्से में दिखती है और उसको पकड़ लेती है और कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो क्या हो, मैं जो कर रही हूँ उसमें कोऑपरेट करना पड़ना तुम गए। वैसे भी आखिर युकाना ने तुम्हें ऐसा क्या देखा जो कि तुम्हें मेरे से भी ज़्यादा चूज किया और मेरे से ज़्यादा प्रायोरिटी दी। लेकिन वो उसकी टी शर्ट होती है उसको पूरी तरह से फाड़ देती है। बेचारा अब क्या करे क्योंकि वह दब चुका होता है उसके नीचे। लेकिन तभी उसी टाइम पर युकाना आ जाती है और एंट्री लेती हुई कहती है मैं बस जूनिची का पीछा कर रही थी कि वे सेफली घर पहुँच जाए। सच में इसको भी एक गर्ल की हेल्प की ज़रूरत है घर पहुंचने के लिए भी। लेकिन वह ये सब देखती है तो जूनिची एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन रैंको कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम समझ रही हो, मैं बस उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रही थी कि वो तुमको धोखा तो नहीं दे रहा है। लेकिन इस बात को देखकर जूनिची शॉक्ड जाता है कि उसने कितनी जल्दी अपने आप को बदल लिया। लेकिन फिर भी युकाना होती है अपनी फ्रेंड पर भरोसा करने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है थोड़ा पास्ट में जब वे बच्चे थे, जब वे सैड बैठी थी रैंको तो उसके पास में युकाना आती है, एक फ्लावर लेकर उसकी फ्रेंड बनती है। इस वजह से रोने लगी होती है और माफ़ी मांग रही होती है युकाना से। अभी नेक्स्ट डे सुबह के टाइम स्कूल जा रहा होता है, नॉर्मली सब कुछ दिख रहा होता है। उसके पास रैंको आती है और उसके पास जाती हुई कहती है कल जो भी हुआ था जो भी मैंने बात की थी उन सब के बारे में तुम युकाना को मत बताना। लेकिन यूं ही दूर से सब देख रही होती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जूनिची को कोई भी उससे दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि वह तो पूरी क्लास में या फिर कोई भी हो किसी पर ध्यान भी नहीं देती है, केवल यूनिची पर ही ध्यान देती है कि जूनिची उसके लिए भी एक डॉग की तरह ही है। बाकी सारे लोग उसके लिए सर्वेंट, उसके लिए ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीक क्लास में अंदर आया होता है जहाँ पर कि यूनिची सोचने लगता है रात में जो उसने लाइव स्ट्रीम देखी थी एक गर्ल की, जहाँ पर कि बिग डाइट्स के बारे में उसने देखी थी कि हिप्नोटाइज के तौर पर गर्ल्स उनको यूज करती हैं, हर कोई उनकी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाता है उस सिलेक्शन की वजह से। लेकिन वे गर्ल जो लाइफ टीम में होती है वह कहती है एक बंदा बहुत एरोगेंट हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, सब लोग केवल उसको पनिशमेंट देने के लिए कह रही होती हैं। जिसके साथ में जब क्लास में पहुंचा होता है तो यूं ही देखती है जूनिची के लिए उसके अकॉर्डिंग आसपास में सारे लोग उसके सर्वेंट्स हैं, नौकर्स हैं, यहाँ तक कि टीचर भी उसके नौकर हैं। लेकिन जब अंदर आता है तो लेकिन वह
वह देखता है क्लास के अंदर उसकी जो फ्रेंड्स होती हैं जो कि एक वीडियो को देख रहे होते हैं, लाइव रात की जो लाइव स्ट्रीम होती है उस गर्ल की, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, वह लाइव स्ट्रीम एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं। लेकिन वह लाइव स्ट्रीम को तो वह भी देखता है, सोचने लगता है ये तो वही गर्ल है, लेकिन इसके बारे में ये लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं, इतने ज़्यादा क्यों शोर मचा रहे हैं, ऐसा क्या है इसमें। लेकिन इस बात पर सिम्पी कहता है मतलब क्या तुम्हारे कहने का, तुम आखिर किस तरह की लाइव स्ट्रीम देखना पसंद करते हो, वीडियो किस तरह से देखना पसंद करते हो। लेकिन हर किसी की अपनी अलग चॉइस होती है। वह कहने लगता सच में तुम बेस्ट हो और कुछ नहीं। यूई सब दूर से देख रही होती है और नजर रख रही होती है। इधर दिखाते युकाना के साथ में बैठकर वह लंच कर रहा होता है, लेकिन अपनी फैंटेसी में खोया होता है किस तरह से अपने हाथों से खाना खिलाएगी। लेकिन तभी वह अपने मुंह में एक फ्रूट दे रही थी और वह उसको साथ में बाइट करने के लिए कह रही होती है, तो सोचता है कि यही मौका है और उसके साथ में किस भी कर सकता है। लेकिन तभी दिखाया था ये सब बस अपनी फैंटेसाइज यानी सपना देख रहा होता है, ख्याली पुलाव पका रहा होता है। लेकिन इस सपने को वह असलियत में कैसे ला सकता है इसके बारे में सोच रहा होता है। रैंको पास में बैठी तब तक तो ये संभव नहीं है, लेकिन रैंको जिस तरह से उस तरफ स्माइल कर रही होती है वह समझ जाता है उसके अभी प्लान खत्म नहीं हुई है, कोई और प्लान बना रही है। लेकिन तभी उसके पास में यूई आती है और यूई कहती है जुनची के मैं थोड़ी सी बात कर सकती हूँ, थोड़ी देर बात करने के लिए अलग ले जाना चाहती है। लेकिन इस बात पर रैंको कहती है तुम हमको डिस्टर्ब कर रही हो, हम लोग एक दूसरे को जानती भी नहीं है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। वह तुरंत माफी मांगकर चली जाती ये कहकर कि वह बस थोड़ी सी बात करना चाहते थे। लेकिन जैसे वो जा रही होती है तुरंत ही जुनची उसको आवाज देता है, लेकिन इस बात से वह काफी डेमोनिक स्माइल देने लगती है, पीछे घूमती है और कहती ठीक है हम बाद में कभी फ्री टाइम में बात कर लेंगे। लेकिन इस बात पर रैंको कहती है एक डार्क ऑरा दिखाती हुई, क्या सच में तुम इस तरह से और गर्ल्स के साथ में भी घूमती हो, हैंग आउट करना चाहती हो। मैं कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम आखिर क्या कह रही हो इस बात पर। उसके टाइट्स देखिए फ्लैट चेस्ट, उसको कौन पसंद करेगा। इस बात पर वह हाँ तो कहती है, लेकिन उसे बुरा लग रहा होता है अब यूई के लिए। लेकिन नेक्स्ट क्लास खत्म हो गई होती है और युकाना कहती है जुनची से कि अभी वह आज उसके साथ में नहीं जा सकती क्योंकि अपनी फ्रेंड के साथ में हैंग आउट करने के लिए जा रही है। बेचारा बहुत सैड हो जाता है, लेकिन वो उसको इस तरह सैड देखकर उसका मजाक बनाती है, सच में कैसे एक लॉस्ट खोई हुई पपी की तरह दिख रहे हो। लेकिन तभी अचानक से उसके जाने के बाद यूई उसके पास आ जाती है और कहती है मैं डर जाता कि ये कहाँ से टपक गई, जैसे कि उसका पीछा कर रही हो। मैं कहती कि हम थोड़ा बात कर सकते हैं। मैं कहता हाँ बिल्कुल। मैं कहते टीचर ने मुझे कुछ काम दिया है जिससे कि मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, क्या तुम हेल्प कर सकती हो। हाँ वह मान जाता है। नेक्स्ट वो लोग एक कैफे के अंदर आ जाती हैं और ये देखकर शौक जाता है कि हम लोग कैफे में हम किस काम करने के लिए आए हैं जो टीचर ने बताया हो। लेकिन वे पूछती है क्या तुम कुछ ऑर्डर देना चाहोगे, क्या ऑर्डर करना है तुम कर दो। वे कॉफी कहता है और यूई केवल एक टी के लिए कहती है, जिसके साथ में अभी भी खोया होता है। लेकिन अचानक से वो उठती है और उसके पास में जाकर बैठ जाती है, फिर अपने लैप्स यानी पैरों को उसके पैरों पर रख लेती है और कहती है हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो कैफे है वो ज़्यादातर खाली रहता है, ऑनर भी यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए कोई नहीं रोकने वाला ना कुछ कहने वाला है। इस वजह से वह शौक रह जाता है अपने सपनों में। और अचानक दिखाया जाता है यूई उसके सामने खड़ी होती है, वह तो बस ज्यादा ही सपने देख रहा था, ये हर गर्ल के लिए सपने देखने लगता है। लेकिन नेक्स्ट यूई पूछते क्या युकाना के साथ में तुम काफी करीब देख रहे हो, क्या सच में तुम डेट कर रहे हो। वह कहता है बिल्कुल हम लोग डेट कर रहे हैं। ये सुनकर वह शॉक्ड होती है और सोचती है शायद उसके लिए एक मिच्योर और एक शांत गर्ल ज्यादा प्रेफर करेगी। रात में दिखाया जाता है सिंपी एक लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है उसी गर्ल की कीना, जो कि लाइव स्ट्रीम में ही काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स कह रही होती है लाइक सर्वेंट डॉग्स हो तुम लोग, इस तरह से काफ़ी शब्द बोल रही होती है। सिंपल बस ये सब देख रहा होता है और एंजॉय कर रहा होता है लाइव स्ट्रीम के लिए। नेक्स्ट डे स्कूल में दिखाया था युकाना सब लोग बैठे होते हैं, लेकिन यूई आकर तुरंत हाथ पकड़ लेती है जूनिची का और कहती थैंक यू सो मच कल के लिए। ये देखकर युकाना काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है। बाहर से सिंपल उसकी वीडियो बना रहा होता है। नेक्स्ट लोग बाहर आ जाते हैं, यहाँ पर कि सारे फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं और जिसमें कि मिनोरू कहता है आखिर क्या है तुम यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हो। वह इसको एक वीडियो दिखाता है जो कि रात की लाइव स्ट्रीम की होती है। कहती हाँ सच में लाइव स्ट्रीम रात वाली बहुत अच्छी थी ना, तुम क्या कहना चाहते हो। वह कहने लगता ऑफ कोर्स तुम एक बार देखो जरा, और फिर फोटो दिखाता पास में रखा यूई का। वह कहने लगता क्या तुम दोनों को सिमिलर नहीं दिख रही है, अगर सेम सेम लाया जाए तो बिल्कुल सेम है। तुरंत ही रात की आवाज भी सुनाता है लाइव स्ट्रीम वाली। वह कहने लगता है साफ साफ ये सब दिख रहा है ना तुम लोगों को। वह समझ जाती हाँ लगता है यूई है कीरा है। लेकिन नेक्स्ट उसके पास में रैंको आती है और कहती है मुझे इसके बारे में सारी डिटेल्स दो। नेट दिखाते क्लास के अंदर जहाँ पर कि उसकी फ्रेंड पूछती है युकाना से क्या तुम हमारे साथ में घर जाना चाहोगे। वह देखती पहले जूनची को, वह यूई के साथ बात कर रहा होता है इसलिए साथ चली जाती है। लेकिन जूनची कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह कहने लगता ठीक है। नेक्स्ट वीक आ जाते हैं उसी बिल्डिंग के टेरिस पर। जूनची कहते हैं यहाँ पर आने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है, लेकिन वह कहती सब तुम्हारे जैसे हो रहा है, तुम्हें जब से मैंने देखा है मैं तुमको पसंद करने लगी हूँ, इसीलिए क्या तुम मेरे साथ में डेट पर चलोगे। लेकिन उसकी तो आत्मा भी निकलने लगी होती है सब सुनने के बाद। लेकिन वह क्या कहे, वह कह रही होती है युकाना से उसे ब्रेकअप करने के लिए, जिसके लिए वो उसके साथ में डेट करे और डेट पर चले। लेकिन वह सोचने लगता है युकाना के फेस के बारे में, कितनी ज़्यादा क्यूट और कितनी ज़्यादा हैप्पीली उसके साथ में ट्रीट करती है और रहती है, उसको सैड नहीं कर सकता है। मना कर देता है कि माफ़ करना, लेकिन एक बार में एक ही गर्ल को डेट करूंगा जो कि युकाना है। इस बात पर फ्रस्ट्रेट होती है, गुस्से में चिल्लाती हुई कहने लगती है तुम एक डॉग हो, तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स को मानना चाहिए। एक डॉग होकर तुम इस तरह से मेरे खिलाफ कैसे जा सकती हो। मैं तुमसे हर एक बात
बात को अपने ऑर्डर को मनवा कर रहूंगी। वह कहने लगता है आखिर ये कौन सी दुनिया की बात कर रही है और वह क्या कह रही है, लेकिन वह कहने लगती है ये देखो मेरे पास में रिकॉर्डिंग भी है जिसमें कि तुम मेरे साथ में डेट कर रही हो, ये तुम मेरे साथ डेट नहीं करोगे तो युकाना को मैं दिखा दूंगी। लेकिन बेचारा डर जाता है। लेकिन अब अचानक से एंट्री जाती है 4 लोगों की। रैंको भी होती है। रैंको कहती है क्या तुम्हें अब यहाँ से नहीं चले जाना चाहिए। वह कहती है आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ। उसके कान में जाकर वह कहने लगती है वैसे रॉयल्टी और कुछ डॉग्स को ऑन करना सारे के सारे मेरे डॉग्स हो। ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि वो लाइव स्ट्रीम में बोला करती थी जब वह क्यूको बनी होती है और तुरंत ही शॉक्ड जाती है और सारी एविडेंस भी दे देती है जूनिची के लिए और वहाँ से चली जाती है। लेकिन सारे फ्रेंड्स उसके पास जाते कहते हैं जानते तो हम भी सब कुछ हैं लेकिन हम लोग बहुत जेंटलमैन हैं इसलिए तुम जा सकती हो। जूनिची कहता भी अब यहाँ पर क्या हुआ, तो इस बात रैंको कहते चिंता मत करो बे बस युकाना को सैड नहीं देख सकती है। लेकिन अचानक से वहाँ युकाना भी आ जाती है और वह घर जाने के लिए साथ में कहती है। वह साथ में जाने लगता है लेकिन सोचता वह तो घर के लिए निकल गई थी ना। फिर वह कहता है हे युकाना मेरे और यूई के साथ में ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि तुम समझ रही हो। वह कहने लगती है ऑफ कोर्स तुम कह रहे हो तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन अभी वह शांत और सैड ही वहाँ से जा रही होती है। नेक्स्ट नाइट में सो रहा होता है और अपनी एक फैंटेसी के बारे में सोच रहा होता है युकाना किस तरह से उसके ऊपर राइड करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन अचानक से वह सामने तरफ हाथ बढ़ाता है उनको पकड़ने के लिए, लेकिन असलियत में उसके हाथ में तो कुछ आता है। लेकिन वह युकाना नहीं कोई और गर्ल्स होती है और उसके पकड़ लेता है। वह शॉक्ड जाता है आखिर वह गर्ल कौन है, यहाँ पर क्या कर रही है। वह कहने लगती है क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। तुरंत ही वह सर्टेन से पर्दों को हटाती है और फिर वह कहती है क्या मैं गलत टाइम पर गलत काम कर रही हूँ क्या। तुरंत ही वह देखती है अपनी लिस्ट को, कहती नहीं सब कुछ ठीक ही तो है ना। लेकिन जूनिची कहता है क्या तुम हट सकती मेरे ऊपर से। तुरंत ही हट जाती कहने लगती है मैं नेने हूँ। वह कहने लगता हाँ ठीक है मैं समझ गया, लेकिन यहाँ पर कर क्या रही हो तुम। तो नेक्स्ट वह उसके साथ में स्कूल जाने के लिए आई होती है। लेकिन नेक्स्ट वेब जा रही होती है उसके साथ में तो उसके हाथ को पकड़ कर जा रही होती है। जूनिची कहता है यदि युकाना ने उसको देख लिया तो सच में बहुत गुस्से में आ जाएगी। लेकिन उसके फ्रेंड उसको देख रहे होती हैं और उसमें इंटरेस्टेड होती है आखिर वह है कौन। माइनोरू पूछता है आखिर वह लोली गर्ल कौन है। वह बताने लगती है कि वह नेने है और वह जुनची की एक फ्रेंड है यानी चाइल्डहुड फ्रेंड भी रह चुकी है। लेकिन वह कहती है उसका नाम नेने है और वैसे उसकी एज उससे थोड़ी सी ही कम है। लेकिन माइनोरू को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, पूरी तरह से उसको पीछे हट जाता है। लेकिन सिंपी इसमें काफी इंटरेस्टेड होता है और कहता है कि वह उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे जूनिची। लेकिन वह कहता है वह उसकी एक फ्रेंड है चाइल्डहुड फ्रेंड, इसलिए तुम दूर रहो, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब बेचारा क्या कर सकता है। लेकिन तुरंत ही वो उसके हाथ को पकड़ती है और दोनों मेलेंस के बीच में स्क्वीज कर देती है। लेकिन वह कहते हैं इस तरह से तुम करने वाली हो तो लोग उसको गलत समझेंगे। वह कहती है लेकिन मैं तो सच में पर्पज यानी जानबूझ कर ये सब कर रही हूँ। दोनों फ्रेंड्स बेचारे दोनों फ्रेंड्स की नोच बिरेनी होने लगती है सब देखने के बाद। लेकिन माइनोरू कहता है मुझे लोली गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अगर वहां से चला जाता है। लेकिन नेनी कहती है वे बस जेलस हैं इसीलिए। नया दिखाया था यूई जो कि लॉकर रूम के पास आई होती है जहाँ पर कि वह जूनिची को देखती है। वो उसे माफी मांगती है कल जो भी हुआ था इतनी क्रेजी हुई थी उसके लिए और कहती है किसी को इसके बारे में मत बताना कि मैं तुमसे डेट के लिए पहुंचा था। वह कहते हैं ना करने के लिए उसे थैंक्स कहती है। लेकिन अचानक से उसे कुछ गर्ल की स्मेल आ रही होती है उससे। तो अचानक से वह सोच रही होती कौन है, तो वहाँ पर नेनी भी आ जाती है, उसको पकड़ लेती है और सोचती है हाँ नेनी की स्मेल जो कि उसे आ रही थी। वो उसे पूछ रही होती कि हम साथ में चल सकते हैं घर पर। लेकिन वह कहता है वह युकाना के साथ जाएगा। लेकिन वह तुरंत ही गुस्सा होने लगती है इस चीज़ से। सामने देखती है यूई खड़ी है तो कहती है ओ तो तुम हो जो कि उसके ज़्यादा टाइम को खर्च करा रही हो। इस बात से वह गुस्से में आ जाती है। लेकिन वह कहती है सच में तुम्हारी एज तो बहुत ज़्यादा लग रही है। लेकिन इस बात से यूई गुस्से में आ जाती है और कहती है सच में क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। लेकिन अचानक से उसकी फ्रेंड उसको आवाज़ देती है तो इसलिए वहाँ से वह चली जाती है। जैसे क्लास में बेचारा बहुत उदास बैठा होता है जैसे किसने उसका जूस चूस लिया हो। लेकिन तुरंत उसके पास युकाना आती है और कहती है कि तुम इतनी सैड क्यों हो। तो कहता आज मॉर्निंग में ऐसा कुछ हो गया, सच में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बहुत कुछ बुरा हुआ है मेरे साथ में। लेकिन वो उसको हक करती है और चीरा बहन के लिए कहती है और कहती है हम लोग साथ में स्कूल के बाद बाहर घूमने चलेंगे। मैं कहता कहाँ पर, तो वह कहती है ऑफ कोर्स ये एक सीक्रेट है, तुम जान जाओगे। लेकिन तो सब फ्रेंड बात कर रहे होते हैं इसी के बारे में और एक लिस्ट दिखाती है एक मैप के साथ में सारी कपल्स या गर्ल्स होती हैं इन जगह पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इस बात तो सिंपल कहता है इसको इन्फॉर्मेशन किसी को मत देना, चाहे पुलिस ही क्यों ना तुम्हारी इंक्वायरी करे, तुम्हारी टांगे तोड़ दे। हाँ ऑफ कोर्स हमारी सीक्रेट है इसीलिए। नेट दिखाया था युकाना के साथ वह बैठा होता है लेकिन युकाना अपने फूड में से उसको फूड खिलाने लगती है। सोचने लगता है चलो ये काफ़ी अच्छा कुछ तो आगे बढ़ी रहे हैं ना। लेकिन वो उसको वापस ले लेती है और सोचती शायद उसे पसंद नहीं है। लेकिन रैंको को पास में देख रहा होता है जो कि पूरी प्लानिंग कर रही होती है उनका रोमांटिक रिलेशन है वह बिल्कुल भी आगे ना बढ़ सके, एक कबाब में हड्डी की तरफ पड़ी होती है। अचानक से वहाँ पर नेनी आ जाती है और उसको तुरंत ही हक कर लेती है और वह कहती है वह कुकीज अपने हाथों से बनाकर लाई इसीलिए अपने हाथों से खिलाने लगती है। उसके चेहरे पर जो फूड लगा होता है वो उसको तुरंत ही खा जाती है। लेकिन वह देखकर शॉक हो जाता है और कहता है दूर हटने के लिए। उसे लग रहा होता है कि युकाना बहुत गुस्से में आ जाएगी ये सुनने के बाद और अब तो वह इमेजिन करने लगा होता है युकाना उसको डंप करके छोड़कर चली जाती है। यहाँ तक रैंको उसके सारे टीचर्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। उसके बाद
बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। वे डर ही रहा होता है लेकिन देख रहा होता है दोनों गर्ल्स की तरफ। युकाना तुरंत ही इस चीज के विपरीत बिल्कुल बिहेव करती है और कहती है, ओह तुमने मुझे बताया था उस दिन स्कूल गेट के बाहर, ये नेने है ना तुम्हारी लिटिल सिस्टर, सच में नाइस टू मीट यू, मैं हूँ युकाना, मैं जुनजी की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर वह गुस्से में आ जाती है, क्या सच में ये गर्ल है जिसने कि जुनजी को मुझसे चुराया है, उसको सीड्यूस किया है। लेकिन युकाना को तो नेने काफी क्यूट लग रही होती है, लेकिन वो सोचने लगती है इस तरह से एक वुमन की तरह उसकी तरफ नहीं दिख रही है, मुझे कुछ और करना होगा जिससे कि मैं एक वुमन लगूं। लेकिन तुरंत ही वह कहती है उसे नीचे तरफ आने के लिए। तुरंत ही वह कहने लगती है उसके पास में जाकर उसको क्लोज रब करते हुए, देखो इनका साइज तुम्हारी से बड़ा है। वह कहती है, ओ पहली बार मैं इस तरह से फील्ड बैटल पे आई हूँ, इसलिए तुरंत ही पर रैंको को बुलाती है और हाँ तीनों के बीच में काफी अच्छी बैटल होती है। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी होती है कि जुनजी शॉक्ड हो जाता है। यदि ये माहौल किसी भी वॉर में भी देखने को मिल गया ना तो सारी वॉर सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी, इसीलिए वह उसी की वजह से रोने लगा होता है। लेकिन मैं कहती हूँ काना से इस तरह से उसके मैन को चुराने के लिए, क्योंकि उसे कोई और मैन नहीं मिला, वह वर्जन कहीं की उस तरह से उसने जुनची को उसे चुराया है। लेकिन इस बात पर जुनची सोचने लगता है कि शायद वो उसको एक लूजर ही बुला रही है इनडायरेक्टली, लेकिन बताने लगती है कि वह उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, इसीलिए उससे उसने उसको चुराया। लेकिन युकाना कहती तुम्हें तो पता है ना चेन फूड के बारे में, ऑफ कोर्स ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति कुछ न किसी चीज को लेता ही जरूर है। इस बात से वह रोने लगती है और वहां से चली जाती है। लेकिन इस बात पर रैम को थोड़ी सी सैड दिख रही होती है, लेकिन युकाना उसको बस एक क्यूट बुला रही होती है। इधर दिखाया जाता है जुनची देख रहा होता है एक लाइव स्ट्रीम पॉप की, यहाँ पर कि वो उसको कुछ गर्ल्स के बारे में बता रही होती है, मोस्टर हक टाइट गर्ल्स को भी बता रही होती है। लेकिन इस बात को सोचने लगता है शायद वह नीना के लिए ज़्यादा फिट बैठेगा, जिसके साथ सोचता है चलो अब लाइव स्ट्रीम को बंद किया जाए और सो लिया जाए। जब वह जगह होता है तो उसके पास में नेने होती है जो कि विदाउट क्लॉथ्स। ये देखकर वह शॉक्ड जाता है और वह उसके बहुत करीब जा रही होती है और वो उसे कह रही होती है कि प्लीज वो उसकी हेल्प करे एक वुमन बनने में। इस चीज़ से तुरंत ही वह काफ़ी शॉक्ड होता है और उसको दूर हटाता है और कहता है कि तुम्हें थोड़ा शांत रहना चाहिए, इस तरह से युकाना को धोखा नहीं दे सकता है। लेकिन वह कहती है आखिर ऐसा तुम क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ न्यू क्लोज भी हूँ, मैं तुमको हमेशा से पसंद करती आई हूँ। लेकिन वह कहता है हाँ बिल्कुल कैसा भी हो सकता है, लेकिन मैं युकाना को धोखा नहीं दे सकता हूँ। इस बात को सुनने के बाद वह रोने लगी होती है और नीनी सोचने लगती है बचपन के बारे में जहाँ पर कि दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। तो वह कहता है यदि वह कूल नहीं रहा तो आगे चल के वह उसका होगा। लेकिन अब प्रेजेंट में सोच रही होती है जुनची सच में तुम काफी कूल हो चुकी हो। नेक्स्ट क्लास में बैठा होता तो उसके पास युकाना आकर उसको पीछे से हक करती है और हाँ और वह उससे कहती है कि सब कुछ ठीक है ना, तुम काफी सैड लग रही हो, यानी काफी उलझे हुए। लेकिन तुरंत ही नेने आती है और उसको हक करती हुई कहती है कि वो उससे भी युकाना से ज्यादा कूल बनने की कोशिश करेगी जिससे कि वो युकाना से उसको छीन सके। नेक्स्ट उसके फ्रेंड्स एक जगह प्लानिंग कर रही होती है एक मैगजीन में एक पिक्चर को देखकर जो कि गेम पिक्चर होती है। वह कहने लगते हैं तुरंत ही जुनची के आते हैं कि तुम्हारी जो प्रोग्रेस युकाना के साथ है कुछ आगे बढ़ी या फिर नहीं। लेकिन वह ना कहता है, वह कहता है ठीक है तो फिर हमारे पास एक प्लान है, तो क्यों ना तुम इन गेम्स को खेलने के लिए मान जाओ, क्योंकि इससे हम तुम्हारी हेल्प भी कर सकते हैं और तुम्हारे युकाना के साथ में थोड़ी सी आगे प्रोग्रेस करा सकते हैं। तुम्हें क्यों ना युकाना से पूछना चाहिए कि हम उसके साथ में जाकर हैंग आउट कर सकते हैं, हम सब लोग ही आएंगे। नेक्स्ट लंच कर रहा होता है जहाँ पर कि जुनची से जहाँ पर युकाना होती है और वह कहती है वैसे समर आने वाले हैं इसीलिए छुट्टियों में तुम कहीं कुछ प्लान है क्या। वह कहने लगता कोई प्लान नहीं, लेकिन यदि तुम कोई प्लान बनाना चाहोगी तो हाँ तैयार है। वह कहने लगती ठीक है। लेकिन वह सोच रहा होता अभी भी उससे पूछने के लिए कि उसके घर जाने के लिए, लेकिन वह काफ़ी डरा हुआ होता है। लेकिन आखिरकार पूछता कि क्या मैं तुम्हारे साथ में एक स्कूल के बाद घर आ सकता हूँ। वह थोड़ी सी ब्लश करती है, पूरी हिम्मत करती है और आखिरकार कहती है ठीक है। लेकिन वह कहता है वैसे मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, रैंको में सभी को भी इन्वाइट कर रहा हूँ। ये बात तो थोड़ी गुस्से में आती है और कहती है हाँ ठीक है क्या। लेकिन बेचारा नहीं समझ पाता कि यहाँ पर चल क्या रहा है और युकाना कहती है हाँ ठीक है तुम किसी को भी लेकर आ सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ी गुस्से में कह रही होती है। लेकिन वह कहता है क्या तुम गुस्से में तो नहीं हो नहीं ये सब कहने के लिए। वह कहती है हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितने भी लोगों को लेकर आ जाओ। लेकिन बेचारा अभी भी नहीं समझ पा रहा होता कि चल क्या रहा है, इतने गुस्से में क्यों दिख रही है। नाइट स्कूल के बाद बस इंतजार कर रहा होता है यूको को आने का, जिसके साथ में वह यहाँ से एक घर जा सके जैसा कि उन्होंने प्लानिंग की होती है उसके घर जाने के लिए। और ये पहली बार होता है कि वह युकाना के घर जाने वाला होता है, इसीलिए अपनी सपनों की दुनिया में खोया होता है जहाँ पर कि वह क्या क्या कर सकते हैं, यानी कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो सकता है बाकी सारे फ्रेंड्स के आने से पहले। लेकिन तुरंत ही उसके पास में यूई आती है और वह कहती है वैसे तुम आखिर किन सपनों में खोए हुए थे, आखिर क्या हुआ तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो। वह कहने लगा तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बस सारे फ्रेंड्स मिलकर युकाना के घर जाने वाले हैं थोड़ी गेम वगैरह खेलने के लिए। वह कहती है ओ सच में, वैसे गेम्स वगैरह काफ़ी इंटरेस्टिंग सुनने में लग रहा है। लेकिन तभी वो उसके काफ़ी करीब जाने लगती है। इस बात के लिए तुरंत वह समझ जाता है कि वह क्या कहना चाहती है और कहता है कि वैसे तुम भी हमारे साथ में गेम खेलने के लिए आना चाहोगे। वह तुरंत ही हाँ कह देती है, तुम इतने ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हो तो ठीक है मैं आ जाऊंगी। उसके जाने के बाद युकाना आती है और फिर वह उसको ही बता देता है कि यूई भी उसके साथ में आ रही है। वह कहती है हाँ ठीक है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कितने भी लोगों को लेकर आ जाओ। लेकिन उसका एक फ्रेंड की तरफ से
टेस्ट आया होता है कि चिंता ना करे, सब कुछ उन पर छोड़ दे। तो सोचता है शायद उसके फ्रेंड सब कुछ संभाल ही लेंगे। नेस्ट भाग गया होता है युकाना के घर पर, जहाँ पर कि रूम के बाहर बैठा होता है। युकाना बाहर की तरफ आती है और कहती है वैसे तुम अंदर चाहो तो थोड़ी सी पिक लेकर देख भी सकते हो, लेकिन वह कहता नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं करेगा। वह कहती ओ तो तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। आखिरकार उठता है, थोड़ी हिम्मत करके खोलने वाला होता दरवाजा। अंदर से युकाना आती है और कहती है देखो आ सकती हो अंदर। नेक्स्ट रूम को देखता है तो इतना ज़्यादा क्लीन होता है कि शायद उसने आज पहली बार इतना क्लीन रूम देखा होगा। यहाँ तक कि सामने तरफ भी देखने लगता है। वो इतने ज़्यादा घूर रहा होता है हकटाइट्स को, इस वजह से उस तरफ भी देखने लगती है। वो थोड़ा एम्बेरस्ड होता है और माफ़ी मांगता है इस तरह से घूरने के लिए। तो वह कहती क्या तुम्हें ये इतने ज़्यादा पसंद है, लेकिन इस बात पर अब वह क्या कहे, काफ़ी एम्बेरस्ड होता है, गुस्सा भी दिलाना चाहता है, इसीलिए थोड़ा टॉपिक को बदल देता है और पूछता तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तो बताती है वह बाहर गए हैं। तो सोचने लगता है जब उसने अपने फ्रेंड को लाने के लिए बारे में कहा था तो भी इतना गुस्सा क्यों हो रही थी, मतलब वह सच में टाइम को अकेला स्पेंड करना चाहती थी उसके साथ में, और उसने इतने अच्छे मौके को खो दिया है। लेकिन वह उसके करीब जाती है और कहती तुम उनको टच भी करके देखना चाहो तो देख सकती हो। वह अपना हाथ ही बढ़ा रहा होता है, अचानक उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं एंट्री लेते हैं। और वे दोनों लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं। तभी युकाना पहुंचती है, वैसे मैंने तो डोर को लॉक कर रखा था, तुम लोग अंदर कैसे आ गए। लेकिन रैंक को बात बदलती पहुंचती है, आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे थे साथ में। लेकिन वह कहती है मैं बस जुनची के लिए थोड़ी टीच कर रही थी, उसके अंदर हिम्मत ही कहाँ है कुछ करने के लिए। नेने उसके पास जाती है और कहती है कि वह उसको जब चाहे ऐसे चाहे टच कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। अचानक से यूँ आती है और उसको किक मारती दूर करती है और कहती माफ़ करना गलती से हो गया। लेकिन रैंक को पूछती है आखिर वह यहाँ पर क्या कर रही है। कहती है ऑफ कोर्स फ्रेंड के घर पर आकर इस तरह से थोड़ा हैंग आउट करना नॉर्मली तो है ना। अचानक से एंट्री हो जाती है जुनजे के तीनों फ्रेंड की, जिसमें कि एक पूर्ति से एक एनिमी गेम कैरेक्टर लग रहा होता है, दूसरा जो कि पूर्ति से एक रिचेस्ट लग रहा होता है जीरो मनी के साथ में, तीसरा फैटी, उसकी बात ही छोड़ो। लेकिन वह कहने लगता है कि इस तरह से तुम तीन लोग इस तरह से कपड़े और ड्रेसअप करके क्यों आए हो। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, युकाना उनको फिर भी एक्सेप्ट करती है। यहाँ पर सभी लोग होते हैं बैठ जाते हैं, थोड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसके साथ में सिंप ये गेम निकालता है और कहता है हम लोग यहाँ गेम खेलने वाले हैं। जुनची सोचने लगता है कि अब पता नहीं इसका क्या प्लान है। युकाना कहती है चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूई को लग रहा होता है कि शायद वे लोग कुछ डर्टी थिंग्स करने के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन इस बात पर सिंपे कहता कुछ नहीं होगा। और हाँ, लेकिन रैंको और नेने उनके कुछ अलग ही प्लान होते हैं। नेने सोच रही थी शायद उसको मौका मिल सकता है जुन के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करने के या फिर कुछ और करने का। इस बात पर कहती है इसमें कोई दिक्कत नहीं, आखिर इसमें हो ही कह सकता है। रैंको भी कहती है शायद उसे भी कोई मौका मिल सकता है युकाना के साथ में। नेक्स्ट वो लोग गेम स्टार्ट करते हैं, पहले जो स्टिक्स निकालते हैं जिसमें पूछते हैं किंग कौन है, तो हाँ कोई और नहीं उसका फ्रेंड केगो किंग निकलता है और वह कहता है तुरंत ही नंबर 1 नंबर 5 के लिए स्लैप मारे। नंबर 5 पर होता है जुनची और उसको स्लैप पड़ती है। लेकिन कोई बात नहीं, एक नॉर्मल गेम है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए गेम को कंटिन्यू रखा जाता है। नेक्स्ट किंग बनती है युकाना और वह कहती है कि नंबर 5 अपने बारे में एक बेबी बॉय बच्चे की तरह इंट्रोडक्शन दे। तुरंत ही यूई खड़ी जाती है क्योंकि वह नंबर 5 पर होती है और बच्चे की तरह अपने इंट्रोडक्शन दे रही होती है, जो लोगों के लिए काफी अधिक क्यूट लग रही होती है। नेक्स्ट गेम कंटिन्यू करते हैं। किंग बनती है इस बार यूई और वह कहती है नंबर 6 जो कुछ नोटी पोस्ट करके दिखाए। इसमें कोई और नेने होती है, इसलिए अपने फर्स्ट बटन को ओपन करती है और जोन से करीब जाकर जैसा करने को कहा होता है वह कर रही होती है। लेकिन यूई तुरंत ही उस क्रेजी नेने के लिए पीछे तरफ खींचती है, जिसके बाद युका कहती है वैसे अभी तुम काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं गेम है तो इसीलिए मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट इस तरह से गेम कंटिन्यू रहता है और अभी थोड़ा सा इस नेक्स्ट टाइम होता है यानी ब्रेक लिया जाता है, जिसमें सिंपली बताता है कि मैंने कुछ प्लानिंग की है, इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग नेक्स्ट गेम में तुमको किस करना होगा। इस बात से क्या लगता है क्या सही में ये सही रहेगा, जरूरी है, इससे और भी गर्ल्स लफड़े में आ सकती हैं। लेकिन वह कहता कोई बात नहीं, उसने पूरी सेटिंग पहले बिठा रखी है, बताने लगता है किस तरह से स्टिक्स उसने मैनिपुलेट की गई हैं। नेक्स्ट गेम स्टार्ट होता है, सभी लोग अपने अपनी स्टिक्स लेते हैं, प्लान के अकॉर्डिंग सेम होता है और सिंपल होता है वह किंग बना होता है, इसीलिए वह थोड़ी सी क्रीपी स्माइल देता है और इस बार वह किस करने के लिए कह रहा होता है। लेकिन इस चीज से कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है, लेकिन नेने को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुरंत ही वह कहने लगता है नंबर 1 2 एंड 3 हाथ उठाएं, और जो कोई और नहीं बल्कि वही फ्रेंड्स होते हैं। और जिसकी बात है उन लोगों की हालत खराब हो जाती है, आखिर जो प्लान था इस तरह से कैसे बदल गया, और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि किया होता है जुनची में। ये देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं, लेकिन गर्ल्स होती हैं एक साइड में अलग बच गई होती हैं, लड़के लड़के सामने होते हैं, इसीलिए रैंको कहती है अब जैसा कि रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग तुम्हें कुछ करना ही होगा ना। लेकिन नेक्स्ट वे गर्ल्स को इमेजिन करने लगे होते हैं और अपना टास्क पूरा करते हैं, जिसके साथ में और सारे के सारे अभी कोलैप्स पड़े होते हैं, सच में इतनी हॉरेबल थिंग्स करने के बाद। नेक्स्ट नेनी कहती है सच में आज का दिन काफी अधिक फन भरा रहा है। युको तुरंत ही थैंक्स कहती है जुनची के लिए, जो भी उसने अभी अभी किया था उसके लिए, वह काफी खुश होता है। लेकिन नेक्स्ट वे बात करने लगते हैं समर वेकेशन के बारे में। युकाना सबको साथ में ले आने की प्लान कर रही होती है। जुनची कहता है कि सच में वैसा करना चाहती तो कहती है ऑफ कोर्स ये काफी अधिक फन भरा होगा, इसे सब लोगों को साथ में एंजॉय करने के
के लिए, लेकिन पूछते अगर कहाँ जाना सही रहेगा तो रैंकू कहती क्यों ना बीच पर चलें। नैनी कहती तो मुझे एक स्विम सूट अपना प्रिपेयर करना होगा, लेकिन यूं ही कहती वह नॉर्मल कैजुअल क्लॉथ में जाएगी। ये सब लोगों की प्लानिंग होती है और हाँ सारे बॉयज भी अब उनके साथ में जाने वाले होते हैं, तो इसलिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन बॉयज को पता नहीं है कि वे लोग तो पूरे ऐसे गरीब हैं। इस बात पर वे लोग कहते हैं क्यों ना हमें पार्ट टाइम जॉब करके थोड़े पैसे कमाने चाहिए और जिसके बाद हम अपनी कमाए हुए पैसे खर्च करना और काफ़ी एंजॉय करना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सारे बॉयज होते हैं एक साथ में होते हैं, कुछ दिन बीत चुके होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं बीच पर जाने के बारे में और हाँ अपनी फैंटेसीज के बारे में। यहाँ पर कि मिनोरू होता है अपने कुछ अलग ही फैंटेसी में खोया होता है, कुछ अलग टाइप की गर्ल्स को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उनका पार्ट टाइम की जॉब के लिए पैसे भी कमाना है, इसीलिए सिम्बे कुछ आइडिया देता है। उसके पास में हमेशा ही आइडियाज की कमी नहीं रहती है। ये घर जो कि कॉस्प्ले मेट्स कैफे होता है जहाँ पर कि वह जा सकता है और वैसे उसे कॉस्प्ले करने की जरूरत नहीं है, वैसे कुकिंग का काम कर सकता है। एक होती है एनमे स्टोर की जॉब जहाँ पर कि वे दोनों ही काम के लग जाते हैं, जहाँ पर वे देखते हैं अपने बॉस के लिए इतना डरावना होता है, एकदम शौक जाते हैं। वह कहता है तुरंत ऑर्डर देती हूँ 10 मिनट के अंदर सारी बुक्स लगा दूँ सेल्स पर। नेक्स्ट पूरे दिन खत्म होने के बाद दोनों जब आ रहे होते हैं तो बेचारे शौक जाते हैं, बेचारे इतने थक चुके होते हैं, उन्हें सहारा लेकर चलना पड़ता है, लेकिन माइनोरी की जॉब देखकर भी एकदम जेलस हो जाते हैं। नेट दिखाता है कुछ दिन बाद जुनची आया होता है एक शॉप के अंदर जो कि भाई कैफे शॉप होता है, मीट्स कैफे, लेकिन देखकर अंदर शौक जाता है। सारी गर्ल्स वहीं पर काम कर रही होती हैं, पूछता है भाई यहाँ पर क्या कर रही हैं, तो बताते हैं भाई यहीं पर काम करती हैं और वैसे अभी कैफे ओपन नहीं हुआ है इसीलिए सब लोग अभी यहीं पर हैं। भाई कहने लगता हाँ भाई यहीं पर काम ही करता है, लेकिन आज से कैफे स्टार्ट होने वाला होता है इसीलिए, लेकिन सभी लोग अभी तैयार होते हैं, इसीलिए वहाँ पर जो बॉस होता है मैनेजर आता है, सभी गर्ल्स से कहता है अपना पूरा बैठ देने के लिए और लोगों को अच्छे से फुल्ली सर्व करने के लिए, लेकिन वह रूडली कहता है जुनची से कि जाकर किचन में अपना अच्छा काम करे। नेक्स्ट जो भी लोग आ रहे होते हैं वहाँ पर उनको सर्व कर रहे होते हैं, वह सच में काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं। यहाँ तक एक बंदा कहता है कि उसके ऊपर एक मैजिक कास्ट करने के लिए लाइक एनिमी कैरेक्टर्स करते हैं, लेकिन लोगों के लिए सबसे इंटरेस्टिंग तब होता है जब वहाँ पर यूँ गिर जाती है उनको पिक करने का मौका मिलता है। अचानक से एक बंदा कुछ चीज़ों गिरा देता है तो रैंको जाकर उसको साफ करती है, लेकिन टेबल साफ कर रही होती है तो वह कहता है कि उसकी क्लॉथ को भी साफ करने में हेल्प कर सकती है, लेकिन इस बात पर कहती है इस तरह की सर्विस हम लोग नहीं देते हैं और यदि तुम ऐसा कुछ कहने की कोशिश करोगे अपनी स्वाद निकाल के उसे खत्म करने के लिए तैयार हो जाती है। और नेक्स्ट इस तरह से कुछ दिन बाद दिखाया जाता है सिम्पे जो कि अपने क्रेजी वर्क पर लगा होता है, सेल्फ से सारी बुक्स को लगा रहा होता है, केक देखकर शौक जाता है, आखिर अब वह क्या करे। नेक्स्ट सिम्पे जाता है और ऑनर के लिए बताता है उसने सारा काम कर दिया जैसा कि तुमने कहा था। उस ओनर के पास में भी कोई शब्द नहीं होती है, वह कहने लगता है किस तरह से वह सारे काम को करने के लिए तैयार है, A to Z सब काम करेगा। इधर दिखाया था लेकिन सिम्पे जो कि एक रूम के अंदर जाता है जहाँ पर की हुई होती है और जो अपनी क्लॉथ चेंज कर रही होती है, लेकिन वो उस पर तुरंत स्लैप मार देती है इस तरह से उसे पिक करने के लिए, लेकिन तुरंत ही वह कहता है माफ करना, लेकिन मैं इन सब जानबूझ के नहीं किया था, इस वजह से और गुस्से में आ जाती है। लेकिन इधर मैनेजर होता है जो कि किस तरह से अपनी सेल्स को और बढ़ा सकता है उसके बारे में और ही प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन इधर AC होता है जो कि हाँ खराब हो चुका होता है। तुरंत ही एक बोतल को उठाती है युकाना और उसको पानी पीने वाली होती है जो किसी और ने जूनिची की बोतल होती है। इसका मतलब समझता है शायद उसने उसको अब इनडायरेक्ट किस किया है ना, तो वह भी इसको रिपेयर करने के लिए इनडायरेक्ट किस करने के बारे में सोचता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर रैंको आकर उसकी सारी बोतल को क्रश करा देती है फीलिंग के साथ में ही। नेक्स्ट इस तरह से दिन बीतते हैं जिसके बाद सिम्पे को लीडर बना दिया जाता है अपने सॉफ्ट के अंदर, जहाँ पर उसका सारा काम होता है और वो सभी लोगों को एक लेक्चर देता है किस तरह से सेल को हमारी या उसको ट्रिपल करना होगा। इस तरह से दिन बीतते जा रही होती हैं, लोग काम कर रहे होते हैं, माइनोरू को छोड़कर उसका अलग ही सीन चल रहा होता है। इस तरह से लगभग एक दिन यह बचा होता है जिसके बाद में उनका काम पूरा हो जाएगा। इधर दिखाया था मेड कैफे के अंदर जहाँ पर के जो मैनेजर होता है वह कुछ माँ का जो पढ़ रहा होता है उन कॉमेंट्स को देखकर काफी क्रीपी स्माइल दे रहा होता है और उसका अलग ही प्लान होता है कल की इवेंट के लिए। इधर सारी गर्ल्स होती हैं, उन सभी को स्कूल यूनिफॉर्म पहनाई गई होती है और सबसे कहा जाता है कि कॉमिक को ले लें और उनको सारे जो कस्टमर आ रहे हैं उनके सामने उनको उन्हें रीड करनी होगी। सारे लोग यहाँ पर आए होते हैं और पूछते हैं आखिर हमें कौन सी मैगजीन लेनी चाहिए। तुरंत ये एक उठाती है और कहती है सच में ये आखिर कोई भी कैसे रीड कर सकता है। वह काफी गुस्से में होती है, जिस तरह का कंटेंट अंदर होता है वह काफी ही सिडक्टिव होता है, इसलिए वहां से वह चली जाती है कहकर बाद में आती हूँ। लेकिन नैनी तुरंत ये बुक को उठा लेती है और वो उसे पढ़ना स्टार्ट करती है। जैसा सेम लिखा होता है सेम कंटेंट पढ़ रही होती है जिससे कि शायद वह जुनची को अट्रैक्ट कर सके, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन युकाना आपके चेहरे पर जरूर ही फर्क पड़ा दिख रहा होता है, उसके चेहरा लाल हो जाता है। रैंको भी तुरंत ही बुक ले लेती है और एक पढ़ना स्टार्ट करती है। जुनची सब देख रहा होता है लेकिन रैंको कंटिन्यू रहती है जिससे कि उसकी युकाना का चेहरा और भी रेड हो जाता है। युकाना तुरंत ही एक बुक को खुद उठा लेती है और पढ़ना स्टार्ट करती है, लेकिन उसकी जो क्यूट और बहुत हल्की आवाज आ रही होती है उसे साफ दिख रहा होता है कि उसे क्या महसूस हो रहा है। तुरंत जुनची उनको चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन नेक्स्ट वहाँ पर मैनेजर आता है और कहते हैं काफी अच्छा है, तो मतलब सब लोगों ने तुमने अपनी बुक्स ले ली है ना जो भी तुम्हें रीड करनी है। इस बात पर तुरंत
ही जुनची मना करता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, ये तुम्हारी जो मांगा कॉमिक है समझ रही हो ना किस तरह की है। इस बात पर कहने लगता है ऑफ कोर्स इनमें से एक एक वो खोलो और तुम्हें कस्टमर सामने पड़नी है। जुनची तुरंत मना करता है और कहता है हम लोग इस तरह कुछ नहीं करने वाले हैं, कहा तो गर्ल्स बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, हम इस तरह की कोई भी काम नहीं करने वाले हैं। इस बात से मैनेजर बहुत गुस्से में आया था और कहता है ये एक इवेंट है आज का, इसलिए तुम्हें ये सब करना ही होगा। अचानक से पीछे से यूई आती है और एक सेलफोन देती है जिसमें कॉल होती है ओनर की तरफ से और वह कहता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। वह माफी मांगता है और कहता है माफ कीजिएगा लेकिन अब से ये नहीं होगा और सभी लोगों से कहता है आज का इवेंट अब कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट जुनची थैंक्स कहता है यूई के लिए, उसने जो भी किया था उसके लिए, लेकिन नीने तो समझ नहीं पाती आखिर वह किसके बारे में बात कर रहे हैं, काफी स्लो होती है। नेक्स्ट युकाना जा रही होती है जुनची के साथ में, उसे थैंक्स कहती है और उसकी तरफ ही घूर रही होती है बस। वह कहता है कि ऐसा क्या हुआ तो इस तरह से मुझे देख रही हो। वह कहती है ऑफ कोर्स तुम सच में थोड़े टाइम पहले बहुत ज़्यादा कूल दिख रहे थे। वह क्या लगता है ऐसा कुछ नहीं है बस ऐसे ही। फिर कहने लगता है वैसे तुम आखिर नेक्स्ट क्या प्लानिंग कर रही हो किस तरह से वर्क करने का। तो वह कहती है बस क्रियो में काम करना चाहती है फैमिली रेस्टोरेंट के अंदर। वह कहता है सच में काफ़ी अच्छा, लेकिन वह कहती वह चाहती कि वह भी उसके साथ में चले, काम करने के लिए नहीं बस वह उसके साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते इस चीज़ के लिए। इस बात से वह काफ़ी खुश होता है। जुनची कहता है हाँ ये काफ़ी अच्छा इस तरह से साथ में रहना, और वैसे अभी क्रिसमस वगैरह भी आ रहे हैं, सारे फेस्टिवल भी हम साथ में एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह पे हम देखते हैं उस तरह की भी काफ़ी स्टेप्स को एंजॉय कर सकते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश करने लगी होती है। लेकिन वह कहती है नेक्स्ट टाइम हम लोग साथ में अकेले जाएंगे एंजॉय करने के लिए जब हमें टाइम मिलेगा तो। इस बात से वह काफ़ी खुश होता है, लेकिन अभी के लिए हम साथ में जाने वाले हैं। नेक्स्ट घर जाने से पहले शाम तब जाती है और कहती है हम थोड़ा सा अभी अकेले हैं तो साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए चलें। वह हाँ कहता है। नेक्स्ट सारे बॉयज जो होते हैं और सभी लोग होते हैं अब आ चुकी होती हैं बीच पर, क्योंकि जिस चीज़ का उन्होंने इतने टाइम से वेट किया होता है। नेक्स्ट उनके सामने बहुत सारी गर्ल्स भी आई होती हैं, जिसमें कि पहले रैंको को देखती हैं, उसको देखकर वह खुशी हो जाते हैं। यहाँ पर आई होती है यूई अपनी क्यूट स्विम सूट में, यहाँ पर नैनो जो कि फुल्ली रिवीलियस स्विम सूट में आई होती है। ज़्यादा नहीं दिखा सकता, स्टाइल का चक्कर है भैया। लेकिन तुरंत ही वह जाती है जुनची के पास में थोड़ी बात करने के लिए। तुरंत ही एंट्री हो जाती है युकाना, जिसको देखकर एकदम खुश हो जाता है। रेड कलर का स्विम सूट उसको परफेक्ट लग रहा होता है उसकी बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट सभी लोग तैयार होते हैं। इधर नैनो होती है जो कि फुल्ली एक व्यू दे रही होती है सारे बॉयज के लिए। इधर यूई जिसके लिए वह थोड़ा सा इंतजाम करता है, वह आराम से वहीं पर रेस्ट कर सकती है। जिसके बाद नैनो बुलाने लगती है जुनची के लिए, और इधर से युकाना भी जुनची के लिए बुलाती है। तुरंत ही वो उसकी तरफ भी चला जाता है और नैनो भी जाती है, जिसके साथ में युकाना उसको पानी फेंक दी जस्ट फन के लिए। पीछे से रैंको पानी फेंकती है युकाना के ऊपर जस्ट फन के लिए। पीछे से नैनो आ जाती है और हक कर लेती है जुनची के लिए जस्ट फन के लिए। मजाक कर रहा था, ये फन के लिए नहीं था, लेकिन उसको तो लग रहा होता है कि शायद वह सॉफ्ट पर किसी पे एकदम एंजॉय कर रहा है। इधर दिखा था बॉयज बेचारे टूट चुके होते हैं, उन्हें इस बात में कुछ शब्द नहीं होती हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जो वेकेशन होती है ना वह केवल जुनची के लिए लग रही होती है। वे लोग तो बस ऐसी साइड कैरेक्टर तक पड़े होते हैं, लेकिन सिम पे फुल्ली इस ब्यूटी को रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिससे कि वह हाँ एंजॉयबल होती है। लेकिन नेक्स्ट इधर सारे लोग होते हैं गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पर कि रैंको थोड़ी सी ज्यादा आगे निकल जाती है वॉलीबॉल के दौरान, और वह सर को हिट कर देती है जुनची के, और जिसके साथ में उसे माफी मांगती है। और लेकिन रैंको तुरंत ही युकाना से कहती है वैसे हम थोड़ा आसपास में जगह देखने के लिए चले, घूमने के लिए चले। इस बात पर युकाना भी कहती है ठीक है, वैसे हमें थोड़ा सा लंच के लिए भी थोड़ी जगह ढूंढनी है। नेक्स्ट नैनो बच्ची होती है तो बस कहता है क्यों ना हम साथ में एक कैसल बनाएं, और हाँ अभी यूई भी कुछ नहीं कर रही है तो उनके साथ में वह भी तैयार हो जाती है। इस तरह से वे लोग कैसल तैयार करने लगते हैं, और जो कि सच में काफ़ी हाँ अच्छा ही होता है। यूई कहती है हमें इसमें और भी परफेक्शन जरूरत है। लेकिन नेक्स्ट अचानक से उसकी नजर जाती है तो देखता है दोनों गर्ल्स दो बॉयज के साथ में बात कर रही होती है। फिर जाने लगता है ये देखने के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन तभी देखता है दोनों गर्ल्स की तरह से बात कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये भी सोचता है इस तरह से उसके पास कोई हक नहीं है कि वह किसी और गाइड से बात करने से युकाना को मना करे। युकाना की नजर जाती है तुरंत ही यूनिची पे, तो तुरंत ही उसके पास भागती आती है और उसको पकड़ के ले जाने लगती है, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा एंजॉयबल मोमेंट होता है दोनों गर्ल्स के बीच में इस तरह से सॉफ्टली जाना। लेकिन इधर दिखाते हैं उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से बेचारे टूट चुके होते हैं। लेकिन दोनों गर्ल्स तुरंत ही जाती हैं उन सभी लड़कों के पास में, यानी सिम्पे और केगे के पास, और जिसमें रैंको कहती है वैसे गाय तुम लोग यहाँ पर इस बीच पर एंजॉय करने के लिए आए हो, यहाँ पर बस ऐसे देखने वाले हो। लेकिन इस बात पर बेचारे टूट जाती हैं, क्या करें। कोहली व माइनरो को भी वहाँ से लेकर चले जाते हैं। युकाना तुरंत ही आती है जूनिची के पास और उससे कहती है सनस्क्रीन लगाने के लिए। रैंको तुरंत ही लेट जाती है और अपने क्लॉथ को खोल देती है और कहती है उसे भी सनस्क्रीन लगाने के लिए। युकाना थोड़ी जेलस होती है और बस सेम करती है क्लॉथ रिमूव करके। नेक्स्ट सनस्क्रीन लगाने की बात होती है तो बेचारा पूरी तरह से शॉक्ड होता है। नेक्स्ट में सनस्क्रीन लगा रहा होता है जिससे कि अलग आवाज निकाल रही होती है, लेकिन युकाना रैंको की आवाज सुनकर कहती है कि सच में उसको इतना अच्छा लग रहा है। वह कहती है हाँ बिल्कुल, उसे कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। इधर तीनों फ्रेंड्स बेचारे ढेर हो चुके होते हैं, पूरे दोपहर को अपने डेस्टॉप कर चुके होते हैं, लेकिन इधर जूनची उसको तो फुली मजे होते हैं। इधर नेक्स्ट शाम हो चुकी होती है और सब लोग खाना खाने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर कि नैनो और युकाना दोनों फूड ऑफर कर रही होती है, लेकिन उसके फ्रेंड उसको अलग बुला लेते हैं, जिसके साथ उनका एक प्लान होता है नाइट में। नेक्स्ट शाम हो गई होती है और गर्ल्स
गर्ल्स के रूम की भी आवाज़ सुन रही होती हैं। पता चलता है फिर वो निकल चुकी हैं। इसी लिए अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लेते हैं सोल्जर क्लॉथ पहनकर और कहते हैं सारी गैजेट ले लो और हम जाने वाले हैं पीक करने के लिए। इस बात पे जुनची तुम्हें मना करना चाहता है, लेकिन वह कहता है तुम भी तो युकाना के प्लॉट्स को वहाँ देख सकते हो, इसलिए साथ में चलो। वह कहता है ऑफ कोर्स वह तुम लोगों से भी ज़्यादा एक्साइटेड है और ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर माइनोरूथ मना कर देता है और कहता है कि वह मेंस हॉट स्प्रिंग में जा रहा है एंजॉय करने के लिए, तुम लोग जाओ। लेकिन इधर दिखाता है नेक्स्ट गर्ल्स हॉट स्प्रिंग में, जहाँ पर ये गर्ल्स होती हैं अपने पास इधर उधर देख रही होती हैं, एंजॉय कर रही होती हैं टाइम के लिए। यूँ कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद हमें कोई पिक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बात पर रैंको कहते हैं तना करने के लिए जो यहाँ का गार्ड है ना वह सच में काफी अधिक स्ट्रिक्ट है। लेकिन नेक्स्ट वे लोग साथ में होते हैं, रैंको होती है युकाना के पास आती है, उसकी बिग टाइट को साथ में खेलने लगी होती है और उसको एंजॉय कर रही होती है। इस बात पर कहती है नीने के साथ जाना चाहिए, उसके ज्यादा बिग टाइट्स हैं। इस बात पर तुरंत ही उस तरफ जाने लगती है, लेकिन युकाना भी उनको अब ज्वाइन करना चाहती है। यूई सब दूर से देख रही होती है, अचानक से उसके पीछे पहुंच जाती है रैंको। लेकिन इस तरह के फन को देखकर यूई होती है वह भी उनको ज्वाइन कर लेती है। उनका फन इस तरह से चल ही रहा होता है, जिसके बीच में इधर दिखाता है जंगल के अंदर, जहाँ पर कि सिंपे और सब लोग जा रहे होते हैं। सिंपे कहते हैं एक ट्रैप है इसीलिए बच कर निकलो। लेकिन जैसे वो निकलते हैं दोनों लोग तो अचानक से जुनची जानबूझकर ट्रैप को एक्टिवेट करता है, जिससे गार्ड जाकर उसको पकड़ ले। और जुनची कहता है मुझे माफ करना, ये सब गलती से एक्टिवेट हो गया। लेकिन वह तुरंत ही कहता है इस ट्रैप मैंने जानबूझकर लगाया था जिससे कि हमें पता चले हमारे बीच में कोई धोखेबाज तो नहीं है। लेकिन वह कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। लेकिन इसकी बात पर कौन भरोसा करने वाला होता है। वह कहते तुम एक धोखेबाज हो इसलिए हमारे साथ में नहीं आ सकती। लेकिन जुनची की इनोसेंट पर कौन भरोसा करेगा जुनची के अलावा। तुरंत ही उस पर शूट करना स्टार्ट करते हैं और वह वहाँ से भागने लगता है। अचानक से वह क्लिप से नीचे गिर जाता है। लेकिन इसके बाद सिंपे कहता है चलो हमें आगे अपना टास्क जारी रखना होगा, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट में निकल पड़ते हैं आगे तरफ, जो हॉट स्प्रिंग दिख रहा होता है अपनी टारगेट की तरफ। क्या कहता है कि हम सब ठीक रहेंगे। अचानक से वो एक ट्रैप में गिर जाता है तो तुरंत ही सिंपे उसकी हेल्प करता है। अचानक से एक ट्रैप फिर से एक्टिवेट होता है जिससे एक एरो आता है, बाल बच जाता है वह। लेकिन क्या कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन कहता नहीं जुनची की लाइफ की सैक्रिफाइस को हम इस तरह से बीच नहीं जाने देंगे, इसीलिए अपने स्पीड से जाने लगते हैं और गन से शॉट कर रहे होते हैं, सारे एरो को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। क्या सिंपी को आकर एक एरो लगता है जिससे वह ढेर हो जाता है और कहता है जाओ मेरी सैक्रिफाइस को इस तरह से खराब मत जाने देना, और वह उसको एक कैमरा भी दे देता है ले जाने के लिए। लेकिन नेट जैसे ही वहां से क्या आगे तरफ बढ़ने की कोशिश ही करता है, एक माइंड पर उसका पैर रखता है और जिसके साथ में वह भी खत्म। इधर फायरवर्क स्टार्ट हो चुके होते हैं, सारे लोग होते हैं उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से जुनची की आंखें खोलती हैं और एकदम शॉक्ड हो जाता है। कोना के युकाना के गोद में होता है। वह कहने लगती है आखिर इस तरह से यहाँ पर फैंटेड यानी बेहोश क्यों पड़ा था, इस तरह से सो रहा था। वह कहने लगती वैसे सिंपी और केगी के बारे में क्या, तो कहती है ऑफ कोर्स वे दोनों थक गए इसीलिए अपने रूम में वापस लौट गए, और माइनोरू भी हॉट स्प्रिंग में ज़्यादा थकने की वजह से एंजॉय करने की वजह से अपने सोने निकल गया है। वैसे थैंक यू सो मच इस तरह से इनकी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट साथ में बैठ जाते हैं और वह कहती है जैसे हमने आज का दिन प्लान किया था ये वैसा सब कुछ तो नहीं रहा है। वह माफ़ी मांगता और कहता है नेक्स्ट टाइम वह उसके लिए एक ऐसी अच्छी डेट प्लान करेगा जिससे कि तुम खुश रहो। वह कहने लगती है आखिर एक अच्छी परफेक्ट डेट को तुम किस तरह से समझती हो। मैं कहता नेक्स्ट टाइम हम लोग अम्यूजमेंट पार्क में चलेंगे। मैं कहती काफी अच्छा आई और तुरंत उसकी क्लोज चली जाती है, उसके साथ फ्लर्ट करना जारी रखती है। लेकिन रैंको ये सब दूर से देख रही होती है, थोड़ी सैड होती है। नियने और यूई को भी लगता है कि उन दोनों कपल्स के बीच में हम लोग तो बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह ही दिख रहे हैं, इसलिए काफी सैड भी होती हैं। नेक्स्ट ट्रिप से वापस आने के बाद युकाना के एक स्कूल मेट मिलता है, फ्रेंड मिलता है जिसका नाम डाय होता है और कहता है युकाना सच में तुम स्कूल टाइम से अब तक काफी बदल चुकी हो, क्या मेरे साथ में बाहर खाना खाने के लिए चलोगे। इस बात पर एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब इस तरह से बात कर रही होती है तो जुनची सोचता है कि वह सच में उससे कितना अलग महसूस कर रहा है, लगता है कि अभी कभी वह यहाँ से डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए। लेकिन डाई पूछता है आखिर वह लड़का कौन है कि तुम्हारा दोस्त है। इस बात पर तुरंत युकाना इंट्रोडक्शन कराती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो इस बात पर डाई कहने लगता है रुको मैं तुम्हें युकाना के स्कूल के टाइम के बारे में बताता हूँ, लेकिन तुरंत ही उसको रोक देती है और बाय करके चली जाती है कि हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट लोग जा रहे होते हैं जहाँ पर ये जुनची काफी सैड दिख रहा होता है। उन्हें फैंटेसीज के बारे में सोचने लगता है क्या क्या स्कूल में आखिर उन लोगों के बीच में हो सकता है, या फिर किस तरह से वे क्लोज भी जा चुके होंगे। मतलब इस तरह की अपनी सपनों की दुनिया में खोया होता है। अचानक से अपने सर को एक पोल से यानी खंबे से मार रहा होता है और सोच रहा होता है कि ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं। तुरंत ही वो उसको अपने हाथ से हग कर लेती है और उसको काफी कंफर्ट दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं है उन दोनों के बीच में। लेकिन वह तुरंत ही उससे कहता है क्या सच में। वह कहती है क्या तुम उससे जेलस हो। तो वह कहता है वैसे तुम दोनों एक काफी अच्छे मैच हो, मैं तो एक आउटसाइडर एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह ही लग रहा हूँ तुम लोगों के बीच में। इस बात पर कहती क्या सच में तुम ऐसा सोचती हो, और गुस्से में वहां से चली जाती है। नेक्स्ट रात में वह एक लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है गर्ल की, लेकिन वह तो केवल ट्रिप के बारे में बात कर रही होती है। नेक्स्ट स्कूल में आया होता है, उसके फ्रेंड आकर उससे बात करते हैं, लेकिन वो उसको चिरअप करते हैं। पता चलता है वह तो बेचारा रो रहा होता है। सिंपे पूछता है आखिर क्या हुआ, तो बताता है क्या किस तरह से युकाना के एक न्यू फ्रेंड आ चुका है और जिसकी वजह से उसकी
हालत डीली हो रही है। ये बस सुनकर सिंपे कहता है मतलब है तुमको तुम्हारे कपल टाइम से NTR करना चाहता है। इस बात पर जूनची कहता है कि मतलब क्या, तो वह कहता है ऑफ कोर्स ये सेम ऐसा होता है कि एक कपल्स के बीच में उसके पार्टनर को एक दूसरे व्यक्ति द्वारा छीन लिया जाता है। लेकिन वह कहता है कि सच में, वह कहता है ऑफ कोर्स इस बात को मुझ पर तुम्हें भरोसा करना चाहिए। इस बात पर तो अब जूनची रिग्रेट करने लगा होता है, आखिर उन लोगों से उसने राय ही क्यों पूछी इस बात पर। वैसे ही वह प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके हमेशा तैयार रहते हैं। नेक्स्ट वहाँ पर आती है युकाना, लेकिन वो उससे बात नहीं करती है और वो इग्नोर मार देती है। फ्रेंड के साथ में होती है, बात करने की कोशिश करता है लेकिन इग्नोर मार रही होती है। क्लास में बैठा सोच रहा होता है कि स्कूल के बाद वो उससे बात करेगा। स्कूल के बाद लॉकर के पास में आकर उसको आवाज़ देता है। वह पूछती है आखिर क्या चाहिए, तो वह कहता है कि हम साथ में स्कूल से घर चलें। इस बात पर कहती है नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हारे बजाय अपने फ्रेंड के साथ में जाना पसंद करूंगी। और एक कोल्ड रिप्लाई देने के बाद वहां से वह चली जाती है। जिसके साथ में दिखाया था उसके फ्रेंड के साथ में ब्याह होता है, जहाँ पर वे लोग उसको चीयर अप करने के लिए गाना गा रहे होते हैं। सिंपे कहता है जरा चीयर अप हो जाओ, लेकिन अचानक से उसकी टीवी पर नजर जाती है जहाँ पर एक गर्ल को देखकर वह तुरंत युकाना के बारे में सोचने लगता है। तो सिंपे उसको ख्यालों की दुनिया से बाहर लाता है और कहते हैं आखिर तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है ना तुम एक कूल गाय नहीं हो, तुम एक बेकार हो, तुम अपनी डिग्निटी को छोड़ो, तुम्हें जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन वह कहता मुझे नहीं पता कि मैंने उसको कहाँ पर दुखी किया, मैं किस तरह से उससे ऐसी माफी मांग सकता हूँ जिससे कि उसे सेटिस्फाइड माफी भी नहीं मांग सकता हूँ। वह कहने लगता है चिंता ना करने के लिए उसको चीयर अप करते हैं, तो वह चीयर अप होता है जिसके साथ वो लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं। फिर उसके बाद जाने वाले होते हैं तो सबको थैंक्स कहता है इतना उसको चीयर अप करने के लिए। अचानक से उसकी नजर जाती है एक कैफे के अंदर जहाँ पर कि वह अपने फ्रेंड के साथ में खाना खा रही होती है। लेकिन वह सोचने सादा बहुत लेट हो चुका है, शायद वो उसके हाथों से निकल चुकी है। बेचारा वहीं पर राख बन जाता है। लेकिन जहाँ से जा रहा होता है अभी भी सोचने लगता है युकाना के बारे में कि वह उसको शायद चीट कर रही है, वह यही सोच रहा होता है। जब जा ही रहा होता है अचानक से पीछे से युकाना आती है और वह काफी चीयर अप होकर उससे बात कर रही होती है और वह कह रही होती है कि कल के बारे में माफ करना मुझे, कि कल मैं इस तरह से तुम्हें कोल्ड बिहेव कर रही थी। लेकिन वह कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कल से। युकाना कहती है बस अपने फ्रेंड से मिली थी। इस बात पर जूनची काफी गुस्सा हो रहा होता है, सोचता है कि वह उस तरह से चीट कर रही फिर भी इतनी ज्यादा चीयर अप होकर उससे बात कर रही है। वह कहने लगता है मैंने तुम्हें देखा था कि तुम कैफे में अपने फ्रेंड के साथ में खाना खा रही थी। वह कहती तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। इस बात पर गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है आखिर वह ऐसा कैसे कर सकती है, मतलब पूरी तरह से उसकी बात सुनने से मना कर देता और कहता है कि उससे ऐसे एक वर्जिन लूजर के लिए इस तरह से खेल रही है उसके साथ में, मैं इसके बजाय वर्जिन रहना ज्यादा पसंद करूंगा। नेक्स्ट वह वहां से चला जाता है उसकी एक भी बात सुने बिना। लेकिन दिखाया जाता है क्लास में दोनों लोग एक दूसरे को इग्नोर कर रहे होते हैं। इस बात को नोटिस करती यूई भी तुरंत ही वो उसको टेरेस पर बुलाती है और उससे थोड़ी बात करती है और आखिर पूछती है क्या हुआ, क्योंकि उसको दोनों लोग ही वैसे साथ में काफी अच्छे लग रहे थे, बेशक वह भी उसको पसंद करती है। तो वह कहने लगता है युकाना के बारे में सच में वह इतना टेरेबल पर्सन है, उसने उसको धोखा दिया, इस तरह से वह बोल रही होती है। लेकिन वह उससे कहती है तुम एक बेवकूफ हो, तुम सच में एक इडियट हो, एक लैपडॉग, एक सर्वेंट हो, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी ये सब करने की। इधर दिखाया जाता है जब जा रहा होता है तो उसके बाद नेने आती है। वह तुरंत ही उसको हक करती है और कहती है कि इतना सैड क्यों है। तो वह कहने लगता है ये कुछ ऐसा नहीं है, तुम चिंता मत करो। लेकिन उसे पता चल जाता है कि वह सच में किसी चीज़ से परेशान है, तो सब कुछ बताता है युकाना के बारे में। वह कहती है इसके बाद चिंता ना करने के लिए, कोई तुम कूल गाय नहीं हो, इसलिए मुझसे मैरिज कर लो। वह सोचने लगता अपना बचपन का एक वादा किया था कि वह कूल गाय नहीं बन पाया तो उसके साथ मैरिज करेगा। रात हो गई होती है यहाँ पर कि वह एक लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है पो की, लेकिन वह कह रही होती है कि वह सच में एक ऐसे बंदे को पसंद कर रही है जिसकी खुद की एक गर्लफ्रेंड है। लेकिन सच में बंदा कोई कूल नहीं है बल्कि एक बेकार है, लेकिन पता नहीं वह काफ़ी अधिक काइंड है, मुझे काफ़ी पसंद है। ये बात सुनने के बाद उसे कुछ याद आता है, इसलिए सारे अपने फ्रेंड को एक मैसेज करता है। इधर दिखाते युकाना भी सेम मैसेज करती है अपनी जो भी उसकी लड़कियां फ्रेंड होती हैं उनके लिए। और नेक्स्ट वे एक कैफे में आती है जहाँ पर कि उसकी जो फ्रेंड्स होती हैं उन सभी से आकर मिलती है। सभी पूछते आखिर क्या हुआ, तो वह कुछ नहीं कह पाती, बस रोने लगी होती है। रैंको उसको रोते देखकर तुरंत गुस्से में आती है और कहती है मैं तुमसे थोड़ा बाद में बात करूंगी। और कहने लगती है जूनची तुम कहाँ पर हो, इसलिए तुम्हारी हिम्मत कैसी युकाना को रुलाने की, इसका तो तुम्हें पे करना होगा। इधर उसके फ्रेंड के साथ में बैठा होता है जो कि उसको एक वर्जन लूजर बुला रही होती है, लेकिन बेइज्जती को काफी खुश होकर ले लेता है। हाँ वैसा है। लेकिन नेक्स्ट वहाँ पर रैंको आकर उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे इस तरह से युकाना को रुलाने की, तुम सच में एक लूजर हो और कुछ नहीं। वह इस चीज के लिए भी तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है युकाना का सामना करने के लिए वह तैयार है। अचानक से वह एंट्री होती है डाई जो कि अपनी फ्रेंड के साथ में आया होता है, जो कि एक फ्रेंड कहता है डाई सच में तुमने कितने आसानी से एक हॉट गर्ल को फंसा लिया, यानी बात कर रहा होता है युकाना के बारे में। वह कहता है ऑफ कोर्स इस तरह से उसके लिए काफी इजी है गर्ल्स को पिक करना, और वैसे खास तौर से वह गर्ल्स जिनके बॉयफ्रेंड्स होते हैं। इसीलिए इसके जब वह उससे मन भर जाएगा तो उनमें
में से किसी और को दे देगा। इस बात को सुनने के बाद रैंको गुस्से में आती है और पीटने जा रही होती है, उससे पहले ही जुनची उसको रोक देता है और कहता रुको, इसको मैं संभालता हूँ। उससे पास जाता है तो लोग कहते हैं कि ये बंदा कौन है, तो इस बात पर डाई कहता है ये यूकाना का बॉयफ्रेंड है, लूजर है भाई, अगली और किसी काम का नहीं है। लेकिन इस बात पर जुनची उसे माफी मांगने के लिए कहता है जो भी उसने कहा होता है। वह कहता है नहीं, मैंने जो शब्द कहे हैं वह मैं वापस नहीं लेने वाला, नहीं मैंने कुछ गलत कहा है। इस बात पर तुरंत ही वह उसको कॉलर से पकड़ता है और कहता है मेरे बारे में तुम जो भी चाहो वह कह सकती हो, लेकिन तुम यूकाना के बारे में कुछ नहीं कह सकते है। ये बात देखकर वह कहता है ओह मैटर थोड़ा बढ़ रहा है गाय, जिसको बाहर लेके चलते हैं। बाहर आने के बाद वह कहता है तुम वैसे एक अगली यूजलेस लूजर कहीं के, तुम्हें सच में कुछ भी नहीं है ऐसा, तुम एक वर्जिन हो जिसके साथ में यूकाना बस खेल रही है और कुछ नहीं। लेकिन इस बात पर वह गुस्से में आकर उसको मारने की कोशिश करता है, इस तरह से यूकाना को बेइज्जती करने के लिए। लेकिन तुरंत ही उसे डॉच करके उसे एक किक मारता है और जिसके बाद उसको ढेर कर देता है। लेकिन तभी जुनची उसको पैर में काट लेता है, लेकिन जिसकी वजह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है बॉस से उसको बचाने के लिए। लेकिन कितना भी कोई कुछ कर ले वो उसके पैर को नहीं छोड़ता और भी जोर से काट लेता है, जिससे वो और चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी जुनची उसको छोड़ता है और उसे कहता है कि उसे वादा करना होगा कि इस तरह से यूकाना के बारे में आगे नहीं बोलेगा। लेकिन वह उसको तुरंत ही किक मारता है और कहता तुम यूजलेस और कुछ भी नहीं। लेकिन जुनची दोबारा उसको मारने की कोशिश करता है तो फिर से उसको ढेर कर देता है। अब रैंको आ जाती है और उसके एक बंदे को ढेर कर देती है और कहती है बहुत कुछ हो गया। तुरंत कुछ और लोग भी उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं, इससे फाइट करने लगती है। डाई कहता ओह तुम भी तो हमारे साथ में स्कूल में थी ना। लेकिन तभी और लोग उसको घेर लेते हैं। अचानक से वहाँ पर जुनची के भी तीनों फ्रेंड आ जाते हैं। भाई ये फ्रेंड कैसे भी हों, अगली लूजर कैसे भी हों, लेकिन हैं पक्के फ्रेंड, अपने दोस्त को बचाने के लिए यहाँ पिटने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन देखते हैं जुनची बिल्कुल ठीक है, खड़ा भी हो सकता है, इसीलिए कहता है तुम जाओ यूकाना से बात करो और चिंता मत करो, हम यहाँ सब सेटल कर लेंगे। लेकिन तभी डाई भी उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन उसको रैंको रोक लेती है। लेकिन जो है कहता है तो हम लोग इतने ज़्यादा हैं, तुम लोग क्या ही कर लोगे। फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर जुनची कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है यूकाना के लिए, लेकिन वह उस कॉल को पिक नहीं कर रही होती है। लेकिन उसके पास में भी बैठी होती है और वह कहती है मुझे पता है जुनची है वो थोड़ा सेल्फिश है, लेकिन फिर भी नैनो भी कहती है हाँ बिल्कुल तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। इस बात पर यूकाना कहती है मुझे नहीं लगता कि शायद अब जुनची मुझे पसंद करता है। नैनी कहती है कि वह जुनची तुमको प्यार करता है। ये बात सुनकर यूई भी कहती है हाँ बिल्कुल तुम्हें एक बार उससे जाकर सामने से बात करनी चाहिए, उसे सामने से पूछना चाहिए कि यह सच में उसे पसंद करता है। यूकाना उसकी बात को एक्सेप्ट करती है और नेक्स्ट वहां से निकल जाती है उन दोनों गर्ल्स को वहीं पर छोड़कर। लेकिन नेक्स्ट नैना पूछने लगती है यूई से वैसे अगर तुम उसकी हेल्प क्यों कर रही हो, तो इस बात पर यूई भी सेम ही पूछती है कि लेकिन दोनों किसी को कुछ जवाब नहीं देती हैं। इधर सारे लोगों को ढेर कर दिया गया होता है उन 4 लोगों ने मिलकर। डाई माफी मांगता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा गाइस, मुझे माफ कर देना, मुझे मत पीटना। लेकिन वह कहाँ छोड़ने वाली होती है। तुरंत ही वहाँ एक छोटी सी गर्ल आती है जिसको देखकर वे लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तुरंत ही वह वहाँ से भागने लगता है गर्ल को धक्का देते हुए। लेकिन बेचारी बच्ची की वजह से वह जो फेटी होता है मिनोमोरू बहुत गुस्से में आ जाता है और कहते तुमने सच में इतनी बड़ी गलती कर दी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। पूरा हल्क में बदल जाता है, उसका पीछा करने लगता है, लेकिन उसके फ्रेंड उसको रोक लेते हैं। तो रैंको उसको पकड़ती है और साइड में फेंक देती है और फिर कहती है तो चलो उसको बराबर करते हैं। और ये कहकर उसके पैरों के बीच में किक मारती हुई कहती है मुझे माफ करना तुम्हारे फ्यूचर सन्स, लेकिन मेरी गलती नहीं है। लेकिन तुरंत उसको ढेर कर देती है। लेकिन माइनोरू तो अभी भी डाई के लिए छोड़ना नहीं चाहता है, वह तो जान से मारना चाह रहा होता है। इधर यूकाना के लिए एक टेस्ट आया होता है जुनची की तरफ से और वह उसे कह रहा होता है स्कूल के पीछे मिलने के लिए जहाँ पर वह पहली बार मिले थे, यानी जब उसने डेट के लिए पूछा था। नेक्स्ट उसके पास एक पिक्चर आई होती है रैंको की तरफ से जिसने कि डाई और बाकी लोगों को ढेर कर दिया होता है। वह काफ़ी खुश होता है अपने फ्रेंड्स के लिए और सोचने लगता है ये जो पिछले मंथ कुछ गए हैं उन महीनों में मेरे लिए एक सपने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सच में एक सपनों की दुनिया थी। और ये सब शुरू उस दिन से हुआ था जब उसने यूकाना से डेट पर जाने के लिए कहा था घुटनों पर आकर, इसीलिए अपनी डिज्नी को छोड़ेगा और वह सेम वैसे करने वाला है माफी मांगने के लिए। उसके सामने यूकाना आती है और उसे पूछती है आखिर यहाँ पर उसे क्यों बुलाया है। वह तुरंत उसे माफी मांगता और उसे पूछता क्या तुम मेरे साथ में डेट पर जाना पसंद करोगी। मैं सच में बहुत सेल्फिश था इसलिए तुमको हट कर दिया अपने बहुत छोटे मोटे रीजंस के लिए। पहली बार जब मैंने तुमसे डेट पर जाने के लिए कहा था तो उस टाइम मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, ना पसंद करता था, लेकिन अब मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना एक दिन भी मुझे जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। इस बात पर पूछती आकर वो उसको क्यों पसंद करता है, तो वह कहता है तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो और तुम बहुत ज्यादा काइंड भी हो, मुझ पर हमेशा भरोसा करती हो। वह कहती है ठीक है तो वैसे भी हम आज ही डेट पर जा रहे हैं। वह कहता है कहाँ पर, तो कहती तुम जान जाओगे। नेक्स्ट शाम हो गई होती है, एक खड़ा होकर वेट कर रहा होता है स्टेशन के पास जहाँ पर यूकाना आती है और वह काफी क्यूट लग रही होती है और वे सेम क्लॉथ पहनी होती है जिसको जुनची ने चूज किया था, जिसमें उसे और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। नेक्स्ट आई होती है अम्यूजमेंट पार्क। हाँ उस रात उन्होंने वादा किया था अकेले डेट पर जाने के लिए अम्यूजमेंट पार्क पर, जहाँ पर कि वह थोड़े से राइड्स के बारे में अच्छा एंजॉय करते हैं और जिसके बाद एक जगह ड्रिंक लेकर आती है उसे ड्रिंक देती है। जिसके साथ भी एक सेक्शन में आ जाते हैं जहाँ पर कि लोग अपनी एक दूसरे की पिक्चर्स ले रहे होते हैं। यहाँ पर यूकाना अचानक से खो जाती है और फिर वह इधर उधर चेक करता है और एक रूम के अंदर चला जाता है गलती से, जहाँ
पर एक कपल होता है किस करते हुए पिक्चर ले रहा होता है। नेक्स्ट युकाना उसके पास आती है और फिर उससे कहती है पिक्चर लेने के लिए। नेक्स्ट अंदर वो सेट कर देती है एक कपल किसिंग पिक्चर के तौर पर। वह कहता है कि सच में वैसा करने वाली है। वो कहती है हाँ बिल्कुल। जैसे वो उसको किस करने के लिए तैयार होता है वो उसकी पिक्चर ले लेती है और अपने साइड से हट जाती है। इस वजह से बेचारा बहुत एम्बेरस्ड होता है। नेक्स्ट भी लोग थोड़ा बाहर आ जाते हैं प्राइवेट में एक जगह पर, जहाँ पर कि वो उसको पिक्चर दिखाती है जिसमें कि वह कितना क्यूट और डम्ब लग रहा होता है। लेकिन तुरंत जियोनिची उसको थैंक्स कहता है यहाँ पर उसको लेकर आने के लिए। लेकिन इस बात पर थोड़ी सही हो जाती है और शर्माती हुई कहती है मैं तो हर साल तुम्हारे साथ में यहाँ पर आना चाहती हूँ। और वो जूनची का हाथ को पकड़ लेती है। फिर जूनची कहता है आखिर उसने जो भी बकवास कही थी उस पर उसने भरोसा कर लिया था क्या। वह कहती है अब कोर्स ये एक सीक्रेट है और ये कहकर उसको किस कर लेती है। और फिर वह थोड़ी सी एम्बेरस्ड होती है, शर्मा रही होती है इसी के बाद सोचने के बारे में। नेक्स्ट डे स्कूल जा रहा होता है तो वहाँ पर यूई आती है और उसे थैंक्स कहता है उसने जो भी किया होता है उसके लिए। फिर पूछता है कि अब लाइव स्ट्रीम भी करती है। लेकिन तभी वहाँ पर नेने आती है और उसको पीछे से हक कर लेती है। अचानक से वहाँ पर रैंको युकाना भी आती है। लेकिन जूनची और युकाना दोनों ही बहुत ज्यादा रेड हो रही होते हैं। इससे नेने समझ जाती है शायद उनके बीच में कल कुछ हुआ है। रैंको कहती है कि अब आगे बढ़ नहीं रहा है अब। लेकिन इस बात पर तुरंत ही युकाना उसको लेकर भाग जाती है और हाँ जो गर्ल्स होती हैं उसका पीछा कर रही होती हैं। लेकिन उसके फ्रेंड भी सब दूर से देख रहे होते हैं कि उनकी एक फ्रेंड है सच में अब वह तो सेटल हो ही चुका है ना, उसकी लाइफ तो उन लोगों की जैसी नहीं रही है, अब एक हैप्पी लाइफ में पड़ चुका है। इसी के साथ में सीरीज यहीं पर एंड करते हैं। लेकिन यदि आपने सच में इस सीरीज को यहाँ तक देखा है तो जस्ट कमेंट करो नेने सच में बहुत डम्ब है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज के साथ में नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।